हेलो 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 बच्चों। बहुत बहुत नमस्कार बच्चों। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार है, स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, बहुत जोरदार गुड मॉर्निंग है। कैसे हैं भाई साहब सभी लोग? तैयारी के चली तैयारी। रूपम, मीरा, अल्ट्रा बी, दिशा, वंशिका, रौनक, साहिल, मरूफ, प्रत्युष, अर्पण, नारायण, देवराज, आकांक्षा, पायल, अंशिका, फैजान, आफरी, अरविंद, अमित, ममता, प्रीत, कैफ, बहुत बहुत नमस्कार है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अल्कीन खत्म हो चुका है, तो आज हम अल्काइंस कवर करेंगे। और अल्काइंस में मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज बहुत ही पुरानी वाली है। मतलब अल्कीन में काफी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ रखी, कुछ नई मिलेंगी और मैक्सिमम प्रॉपर्टी पुरानी मिलेगी। ठीक है, तो एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और अल्काइन में कैसे अप्लाई करना है वो सीख लोगे। करें स्टार्ट? तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो यहां से कहानी स्टार्ट होती है कि भैया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन पढ़ेंगे अपन। पहली रिएक्शन देखिए जरा, कैल्शियम कार्बाइड। पहली रिएक्शन, अल्काइन तुमको बनाना है कैल्शियम कार्बाइड से बना सकते हो। कैल्शियम कार्बाइड एक ऐसा कार्बाइड है जो आयनिक नेचर का होता है। कैसा होता है मालिक? आयनिक। मालिक आयनिक नेचर का होता है और इसमें जल डाल दो। जल है तो कल है। देखिए जरा, पानी डाल दीजिए, और पानी कभी भी डालते हैं ना तो भारी मात्रा में होता है। पानी की कोई कमी नहीं है जीवन में। ठीक है, तो आइए जरा मुझे बताइए, मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं? कहो हां। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो सर। पानी में होता है H+ और OH-। तो कैल्शियम क्या करेगा? 2 OH ले लेगा, क्योंकि कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 OH- मिल जाएंगे। और इस C- को एक H मिलेगा और दूसरे वाले को एक H मिलेगा। तो ये क्या बना लेगा? इथाइन या एसिटिलीन इसका नाम है। इथाइन बोलो या एसिटिलीन बोलो, बात बराबर। ठीक है, ये कहानी है। बहुत आसान रिएक्शन है, बहुत आसान, बहुत ही आसान रिएक्शन है मालिक। बोलिए भाई, क्या आपको ये रिएक्शन क्लियर है? बहुत आसान है। अच्छा, एक और बात है यहां पर। ये तो चलो कैल्शियम कार्बाइड का आपने कराया, इथाइन बनाया। एक कार्बाइड और होता है जो अल्काइन बनाता है, Mg2C3। अगर तुम इसमें भी पानी डालोगे ना तो ये देता आपको 2 टाइम्स Mg2+। और C3 जो है वो ऐसे एग्जिस्ट करता है, C3- C ट्रिपल बॉन्ड C-। आयनिक कंपाउंड होता है ये। इस तरीके से एग्जिबिशन मतलब एग्जिस्टेंस होता है इसका। और मुझे बताइए पानी मतलब क्या है? H+OH- भरपूर मात्रा में है, तो इस 3 C- को 3 H मिल जाएंगे और अंकिल ये बना लेगा प्रोपाइन। क्या बना लेगा? प्रोपाइन। और मैग्नीशियम को क्या मिलेगा भाई साहब? मैग्नीशियम को मिल जाएगा OH, 4 OH मिल जाएंगे। तो ये बना लेगा 2 MgOH होल ट्वाइस। क्या आपको ये बात समझ में आई मालिक? ठीक है, तो ये 2 रिएक्शन है जिससे तुम अल्काइन बना सकते हो। ठीक है, अच्छा एक एक्सटेंशन वाला सवाल बन सकता है इसमें कि भाई साहब कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ, और सीओ में आप कोक डाल दो। कोक डाल दो तो CaC2 बन जाता है ना। यहां पर सीओ निकल जाती, सीओ। तो कैल्शियम ऑक्साइड में क्विक लाइम नाम है इसका, इसका लाइमस्टोन नाम है। लाइमस्टोन को आप हीट करो, लाइमस्टोन को आप हीट करो तो CO+CO2 मिलेगी। सीओ को बोलते क्विक लाइम। और चचा क्विक लाइम में आप कोक डाल देंगे तो सीओ निकल जाएगी, कोक डालने से सीओ निकल जाएगी, तो CaC2+CO बन जाएगा। और अब आप CaC2 का हाइड्रोलिसिस करा सकते हो। एक एक्सटेंशन वाला सवाल यहां ऐसा बन सकता है। ठीक है, बोलो भाई क्लियर है आपको? बोलिए, क्या आपको मेरी बात समझ में आई चचा? आई तो नोट कर लो, नोट कर लो तो सूचित कर देना भाई साहब, नोट कर लो तो सूचित कर देना। थैंक यू फॉर सनशाइन, थैंक यू फॉर रेन, थैंक यू फॉर जॉय, थैंक यू फॉर पेन, इट्स ब्यूटीफुल डे। ये क्या है कुणाल बेटा? ये एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में अल्काइन बनता है कुणाल जी।
कोक, कार्बन लिख दो, कार्बन कोक की जगह, प्रणव कोक की जगह सी लिख दो, सी बोलते उसको। हाँ भाई, क्या कहते हो, क्या कहते हो, लिख लो तो सूचित कर देना। सर आप रेड क्यों दिख रहे हो बेटा, ये सब प्रकाश का प्रभाव है। ये सब प्रकाश का प्रभाव है, समझ रहे हो आप, इतनी खतरनाक हिंदी, प्रकाश का प्रभाव। चले आगे, चला जाए, चला जाता हूं किसी की धुन में। डन, चलिए, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगला देखना जरा, फ्रॉम विसनल डाइहैलाइड, ये होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या आपने E2 मैकेनिज्म पढ़ी है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन? मैंने आपको एक पूरे लेक्चर में E2 मैकेनिज्म पढ़ाई थी। अब अगर अल्काइन बनाना है तो 2 बार E2 करा दो भाई, अल्कीन में पढ़ी थी ना, वहां 1 बार E2 हुआ करती थी, यहां पर 2 बार E2 कर देंगे, है ना। तो देखिए जरा क्या करने का है तुमको, तुमको क्या करने का, ये मान लो मेरे पास विसनल डाइहैलाइड है, ठीक है, ये क्या है, विसनल डाइहैलाइड दिया हुआ है तुमको, और इसकी रिएक्शन तुम करवाओ एल्कोहलिक KOH के साथ। क्या करते हो, E2 रिएक्शन कराते हो, पता है आपको। चलिए करा दीजिए जरा। तो एक बार करा रहे हैं हम पहले, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, एंटी से एलिमिनेशन होता है, बेस यहां से H निकालता है, बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है और ये लीविंग ग्रुप निकल जाता है, यही होता था, है ना। तो क्या बनने वाला है, बनने वाला भाई साहब ऐसा, देखिए ऐसा बनने वाला है भाई, डबल बॉन्ड आ जाएगा ना एक बार रिएक्शन कराओगे तो। अब यहां एक समस्या है, क्या समस्या है, ये जो हैलोजन है इसका लोन पेयर है, और लोन पेयर यहां रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, देखो लोन पेयर सिंगल डबल यहां रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और अगर लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो कार्बन हैलोजन बॉन्ड स्ट्रांग हो गया। अब ये बॉन्ड स्ट्रांग है, इसको तोड़ना है तो तुमको इससे ज्यादा स्ट्रांग बेस चाहिए होगा, और इससे ज्यादा स्ट्रांग बेस होता है NaNH2। NH2 माइनस OH माइनस से या OR माइनस से अच्छा बेस होता है ना, अच्छा बेस होता है, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव स्टेबल है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, तो नाइट्रोजन अच्छा बेस होगा, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ये जो NH2 माइनस है, ये स्ट्रांग बेस तुम क्यों ले रहे हो, क्योंकि तुमको इसके पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को भी निपटाना है, मतलब इसको तोड़ना है, इसलिए हम यहां पर स्ट्रांग बेस लेते हैं। क्या लेते हैं अंकल, स्ट्रांग बेस लेते हैं। तो रिएक्शन तो करवा दोगे आप, क्या करोगे, NH2 माइनस H और ये निकाल देगा X, है ना, मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, आंसर तो आपका बन जाएगा भाई साहब, क्या HX निकल जाएगी, अल्काइन बन जाएगा, ठीक है। HX तो निकलेगी, NH2 माइनस यहां से H निकालेगा, बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और X निकलेगा, बिल्कुल E2 मैकेनिज्म है ये वाली भी, दोनों ही मैकेनिज्म E2 है। आप ये वाली कहानी समझे कि NaNH2 हमने क्यों डाला, तो आपको यहां सवाल पता है कैसे मिलेंगे, ध्यान से सुनिएगा, आपको सवाल पता है कैसे मिलेंगे, यहां पर आपको सवाल ऐसे मिलेंगे कि भाई साहब CH3 है, C है, Cl लगा दिया, यहां मैंने CH2Cl लगा दिया, अब आपको बोला जाएगा कि भाई साहब रिएक्शन कराइए, कैसे, एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2, ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे। तो अब आप समझ जाना क्या कराना है, एक बार E2 ये करेगा, दूसरी बार E2 ये करेगा, बता सकते हो क्या बनेगा, कोई रीअरेंजमेंट वगैरह होता नहीं E2 में, कितनी आसान रिएक्शन है। तो एक बार E2 इसकी करा दो और एक बार इसकी करा दो, यानी कि ये Cl उठाओगे तो ये H उठा लेना, ये Cl उठाओगे तो यहां से H उठा लेना, यानी कि ये अल्फा बीटा खेल लोगे आप, है ना। मतलब आप क्या करोगे, इन दोनों कार्बन के बीच में ही अल्काइन बना दोगे। क्या ये बनाओगे आप, बताओ, बोलो, क्या आप ये बनाएंगे बेटा, अल्फा से हेलोजन और बीटा से H निकलता है, E2 मैकेनिज्म होती है दोनों में, एल्कोहलिक KOH भी E2 करता है, NaNH2 भी E2 करता है, समझे, प्रोपाइन बन जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस अजीत जी, क्या बात है गुप्ता जी, ये सुबह सुबह आंसर सही आते तुम्हारे, क्यों, एकदम सही जवाब है, प्रोपाइन बन जाएगी। लेकिन कई बार एग्जामिनर ऐसे भी लिख देता है, ध्यान से सुनिएगा, मान लो मैं एक सवाल आपको दे रहा हूं,
एग्जामिनर ऐसे भी लिख देता है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे ऐसे भी लिख देता है, ठीक है। आप बोलोगे सर इसमें तो NaNH2 नहीं डाला, कोई बात नहीं, रिएक्शन थोड़ी स्लो होगी भाई, NaNH2 डालने से रिएक्शन तेज हो जाती है, तो हम NaNH2 प्रेफर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एल्कोहलिक केवच डालाओ तो आप मना कर दो कि सर अब तो हम रिएक्शन नहीं कराएंगे, रिएक्शन आपको करानी है, आपको एल्कोहलिक केवच भी दिया जाएगा तब भी ये बनेगा, लेकिन थोड़ा स्लो रेट से बने कंपेरिजन टू NaNH2। तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, और इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, ये H निकलेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर बनाना है, मना मत कर देना कि सर NaNH2 नहीं है, अगर नहीं भी है तो भी एग्जामिनर मान के चल रहा है कि एल्कोहलिक केवच से रिएक्शन करानी है आपको। या हो सकता है एग्जामिनर आपसे ऐसा पूछ ले, एक सवाल और देखिए, आपको NaNH2 ही दे दिया उसने, लो, आप बोलोगे सर इसमें तो एल्कोहलिक केवच नहीं, अरे कोई बात नहीं यार, NH2 माइनस तो है ना, अरे बेस तो है भाई, तो एग्जामिनर 4 आएगी तो NH2 माइनस से E2 करवाओ, करवा दो, मना नहीं करना किसी चीज के लिए। ये Cl जाएगा तो ये H जाएगा, ये Cl जाएगा तो ये वाला H जाएगा, ठीक है, तो मना मत करना भाई। फेवरेबल कौन सी है, ये वाली है, एल्कोहलिक केवच NH2, ये फेवरेबल है, मतलब ये प्रेफर करते हैं हम। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि भाई एल्कोहलिक केवच लिखा तो आप रिएक्शन नहीं कराओगे, सर NaNH2 लिखा तो रिएक्शन नहीं कराएंगे भाई, ये भी बेस है, ये भी बेस है, तो रिएक्शन मना मत करना, रिएक्शन करवानी है आपको, ठीक है। क्लियर एकदम, समझे बात बेटा। रीवा ए रेवा 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 रेवा, सुनो रेवा, ऐसी हरकतें नहीं करते वो, रेवा का कहना है कि सर 1 मोल दे दे यहां, तो ऐसी हरकत नहीं, उनको अगर डाइहैलाइड दिया है तो वो चाहते हैं अल्काइन बनाओ, ऐसा नहीं कि हमारा मन कर रहा रिएक्शन को बीच में ही रोक देते मजा आएगा, ऐसे नहीं होता है ना। तो अगर ये लिखा है तो आप मान के चलें कि वो अल्काइन बनवाना चाह रहे हैं, ठीक है, ठीक है, रेवा 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 रेवा, ठीक है। निशा, मैं बता तो रहा हूं कैसे पता चलेगा, मास्टर की बात सुनोगे तब तो पता चलेगा, मास्टर क्या कह रहा है उसको तो सुनो, कह रहे हैं हमें कैसे पता चला, यार मास्टर के मुंह से कुछ शब्द निकल रहे हैं, वो अपने कानों के पर्दों पे गिराओ, उसको दिमाग में प्रोसेस करो, क्या कह रहा है मास्टर, मास्टर ये कह रहा है कि अल्काइन बनानी है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, अरे जी जी नोट कर लो जल्दी से, क्या कहते हो, जल्दी से बता दो। यार हमें कैसे पता चले कहां रोकनी है, मास्टर ने कहां रोकी है बस वही करना है तुम्हें, हमें कैसे पता चला मास्टर क्या कर रहा है, देखो क्या मास्टर ने कहीं अल्कीन बनाई है, नहीं ना, तो तुमको भी नहीं करना है, मास्टर कह रहा अल्काइन होता अल्काइन बनानी है, बाय डिफॉल्ट रिएक्शन एग्जामिनर चाहता है कि तुम ये कराओ और अल्काइन बनाओ। डन, चलूं आगे, आइए अब मैं आपको कुछ सवाल पेश करना चाहता हूं, आपकी इजाजत हो मालिक तो। सवाल कुछ ऐसा कह रहा है आपसे, थोड़ा ध्यान से करियो, फैल ना जाइयो, थोड़ा ध्यान से करियो, फैल ना जाइयो। इसकी रिएक्शन कराओ एल्कोहलिक केवच से, ए बनाई हो, फिर इसकी रिएक्शन कराओ Cl2 CCl4 से, बी बनाई हो, बी की रिएक्शन कराएंगे एल्कोहलिक केवच फॉलोड बाय NaNH2, सी बनाई हो, और सुनिए जरा इधर देखिए, आप जो खेलना चाह रहे थे हम खिलवा देते हैं आपको, लीजिए 3 मोल NaNH2, डी बनाई हो, सर जिंक ले लो, जिंक, जिंक ले लो, जिंक, ई बनाई हो, ठीक है, और सर जिंक के साथ H+ ले लो, एफ बनाई हो, इसका कराई हो Na ड्राईथर,
F के बाद क्या था, G, और इस A का करे हो HCl परऑक्साइड, H। चलिए ट्राई करियो। आपको समय दिया जाता है 2 मिनट का, 2 मिनट के अंदर पूरा सवाल करने का। चलिए 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर बोलो ना। सोचिए क्या होना चाहिए इसमें, सोचिए क्या होना चाहिए इसमें। धीमे धीमे मामला जमेगा, है ना। ये जो सीक्वेंस वाले सवाल हैं, अगर आप ये सवाल धीमे धीमे बनाने चालू कर देंगे ना, तो मजा आ जाएगा। सही बता रहा हूं, बहुत अच्छा तरीका है रिवीजन करने का। तुम ही देखो ना ये क्या हो गया, तुम्हारा हूं मैं और तुम मेरी। बोलो भाई, जिंक वाले में फंस गए होगे, मुझको पता है, तभी तो तुमको दिया गया रिवीजन करने के लिए। जिंक वाले में फंस गए कि ये जिंक क्या करता है, ये जिंक में H प्लस डालो तो क्या करता है ना। आइए अब मैं आपको इसके आंसर बता रहा हूं, चेक करिएगा। सवाल कुछ ऐसा है कि अल्कोहलिक QH क्या करेगा इसके रिस्पेक्ट में, ये अल्फा ये बीटा, तो आपको बना देगा प्रोपीन। क्या ये बनाया था? जी हां सर। Cl2CCl4 क्या करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा ClCl से, तो B बन जाएगा विसनल डाइक्लोराइड। क्या मैं ये बना चुका हूं, बताइए जरा, क्या आपने भी ये बनाया? चलिए आइए अब सुनिएगा। एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2, यानी कि ये 2 बार E2 लगाएगा, अल्काइन बन जाएगा। यहां से Cl निकाल लो तो यहां से H, यहां से Cl तो यहां से H, एडजेसेंट वाले से H निकलता है। ठीक है सर। अगर जिंक आ गया तो ये ZnCl2 निकाल लेगा, तो ये वापस से वही अल्कीन बना देगा। A और E सेम आएंगे आपके। जिंक क्या करता है, जैसा काम Na ट्राईथर करता है वही जिंक करता है, ZnCl2 निकल जाएगा। लेकिन ZnH प्लस ये क्या करता है, ZnH प्लस आपको हाइड्रोजन देता है भाई साहब, जिंक प्लस डाइल्यूट HCl, ZnCl2 प्लस H2, और H2 मिलना यानी कि रिडक्शन कराना, तो ये Cl रिड्यूस हो जाएंगे, बॉन्ड टूटकर प्रोपेन बना लेगा। भाई रिडक्शन कैसे कराते हो अल्काइल हैलाइड का? अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करवाते हो, बॉन्ड HH से टूटता है, तो क्या बनता है, अल्केन बनता है मालिक, है ना। तो अल्केन बनता है, जिंक H प्लस में भाई साहब रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, और सिर्फ जिंक लिखा है, H प्लस नहीं लिखा है, यानी कि वो वुर्ज रिएक्शन जैसा हो जाएगा। ठीक है, ये कितने लोगों ने कर लिया था, E और F। चलिए आइए अब देखिए जरा, 3 मोल लिखा है, तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर 2 मोल डिहाइड्रो हेलोजिनेशन जब होगी, 2 मोल, 2 मोल से तो ये बनेगा। देखो भाई NaNH2 पहला मोल एक बार रिएक्ट करेगा, डबल बॉन्ड आएगा, दूसरा मोल दूसरी बार रिएक्ट करेगा, ट्रिपल आएगा। लेकिन अब तीसरा मोल क्या करेगा सर, तीसरा मोल यहां पर टर्मिनल अल्काइन में H प्लस होता है भाई साहब, याद करो, टर्मिनल अल्काइन एसिडिक नेचर की होती है, H प्लस होता है, तो ये जो एनायन है ना, वो Na प्लस से जुड़ करके सॉल्ट बना लेगा, और क्या आ जाएगा आपका, देखिए ये सॉल्ट बनाएगा और अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी। समझे ये बात? 3 मोल है, 2 मोल तो कर देगा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, तीसरे मोल में NaNH2 में NH2 माइनस अभी भी तो बेस है, और टर्मिनल अल्काइन एसिडिक होती है, तो H प्लस निकल जाता है। समझे, साल्ट बन जाएगा साल्ट।
सर HCl परऑक्साइड की बात नहीं मानता, बुआ जी की बात सुनेगा ही नहीं HCl। तो इस अल्कीन पर कार्बोकेटाइन बनेगा स्टेबल और यहीं पर Cl लग जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। आइए जरा Na ड्राईथर में इसमें क्या होगा, ये क्या करेगा, रेडिकल बनाएगा और ऐसा ही रेडिकल अपने ही दूसरे रेडिकल से जुड़ करके आपको एन हेक्सेन दे देगा। बताओ जरा, एन हेक्सेन दे देगा, समझे? एन हेक्सेन, क्या बात है इसरत जी, गजब, एकदम सही है। डी वाला आपने गड़बड़ कर दिया, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा। देखो 3 मोल दिए हैं तो 2 मोल क्या खेलेगा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, और तीसरा मोल एसिड बेस खेल देगा। अच्छा सवाल था, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए तो बताइएगा, नोट कर लीजिए तो बताइएगा। बोलिए भाई। बेटा सिंपल जिंक लिखा है तो Na ट्राइथर जैसा ZnCl2 निकल जाता है ना। और अगर जिंक H प्लस लिखा हुआ है तो ये H2 देता है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। समझ गए अंकल? चलू आगे, लिख लिया आप लोगों ने? चलू आगे। डन। चलिए भाई आइए, आइए एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइन देख लेते हैं। टर्मिनल अल्काइन एसिडिक नेचर के होते हैं, जीओसी में पढ़ा था आपने। तो क्यों होते हैं ये बताइए। टर्मिनल अल्काइन एसिडिक नेचर के क्यों होते हैं? टर्मिनल अल्काइन अपना H प्लस रिलीज करके एनायन बना सकता है, एक बार बना सकता है, दूसरी बार भी बना सकता है, क्योंकि ये भी H प्लस है ना। तो टर्मिनल अल्काइन एसिडिक नेचर के क्यों होते हैं, उसका कारण है कि जो एनायन है, परसेंटेज एस करेक्टर जो इसमें है कार्बेनाइन में, वो है 50%। क्यों? क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है और 50% एस करेक्टर है, यानी कि ये स्टेबल है, ठीक है। तो अल्काइन एसिडिक नेचर के होते हैं ड्यू टू एस करेक्टर, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका, ठीक है। ठीक है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, टर्मिनल अल्काइन एसिडिक नेचर के होते हैं। सर एसिडिक नेचर वाली कौन कौन सी रिएक्शन है जो हमें पता चलनी चाहिए, आइए देखते हैं। देखिए जरा, मैं यहां कुछ रिएक्शन लिख रहा हूं और एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको, रिएक्शन विल प्रोसीड इन द प्रोडक्शन ऑफ वीकर एसिड, ठीक है। तो ये आपको सोचना है। मैं इसकी रिएक्शन सोडियम से करवा दूं, NaH से करवा दूं, NaNH2 से करवा दूं, NaOH से करवा दूं और NaSCO3 से। बताओ कौन कौन सी रिएक्शन होंगी, कौन कौन सी नहीं होंगी? क्या खेल सकते हो आप यहां पे, बताओ कौन कौन सी होंगी, कौन कौन सी नहीं होंगी। मेटल के साथ एसिड क्या करता है, H2 दे देता है, और H2 एक महावीक एसिड है, तो ये रिएक्शन हमेशा होती है, ठीक। यहां पे प्लस माइनस खेल लो, इन सब में प्लस माइनस खेल लो। यहां क्या बनेगा, सॉल्ट देखो वही बनेगा और H2 बनेगा, सॉल्ट सभी में वही बनेगा, अमोनिया बनेगा। अब ध्यान से देखो जरा, ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड है अमोनिया से, है ना। लेकिन जैसे ही तुम सॉल्ट प्लस पानी बनाओगे तो पानी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ऐसा नहीं होता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बनता। यहां देखें, सॉल्ट प्लस H2CO3 बनाओगे, H2CO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये वाली और ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, समझे। NaOH वाली और NaHCO3 वाली रिएक्शन नहीं होगी, क्यों? क्योंकि पानी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है अल्काइन से, H2CO3 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है अल्काइन से, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बनता इन रिएक्शन में। एसिड बेस रिएक्शन में वीकर एसिड बनता है, समझे, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन में वीकर एसिड बनता है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। लास्ट की 2 रिएक्शन नहीं होंगी, लिख लीजिए जरा, समझे बात। कभी भी आप इस टाइप की कोई रिएक्शन कराएं, एसिड बेस रिएक्शन कराएं, तो आप क्या करें, सॉल्ट प्लस H2 बना रहे हो, अमोनिया, सॉरी यहां अमोनिया है, सॉरी H2 बना रहे हो, अमोनिया बना रहे हो, पानी बना रहे हो, H2CO3 बना रहे हो, तो तुमको चेक क्या करना है,
ये वीक एसिड होना चाहिए, ये सॉरी ये स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, ये वीक एसिड होना चाहिए। तो आप देखो ये वीक एसिड होता है, हाइड्रोजन तो महावीक होता है, ये वीक एसिड होता है, ठीक है। तो वीक एसिड वाली रिएक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड वाली रिएक्शन नहीं होती है। जीओसी में आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था, एक बार फिर से हमने रिवीजन कर लिया है, ठीक है। ठीक है, क्या आप ये बात समझ चुके हैं? और अगर समझ चुके हैं तो सूचित कर दो, समझ चुके हैं तो सूचित कर दो। इसका एक बहुत बढ़िया सवाल मैं बताता हूं जो कि अगले साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बढ़िया सवाल है। ठीक है, बिल्कुल हर्षित जी, जीओसी बताया था मैंने आपको। जीवन में बहुत चीजें बता रखी हैं, अब तुम लोग रिवीजन नहीं करते तो हम क्या करें। जिनको याद आ रहा है वो रिवीजन कर रहे हैं, जिनको याद नहीं आ रहा है वो सब हेलीकॉप्टर लेके घूम रहे हैं, और क्या अपना अपना। थोड़ा रिवीजन पे भी फोकस करें। रिवीजन का ये थोड़ी है कि 10 घंटे बैठ के रिवाइज करेंगे आज। रिवीजन मतलब होता है चलते फिरते देख लिया, चलते फिरते मतलब जीवन में ऑर्गेनिक अपनाइए आप। ऐसे टहलते हुए जा रहे हैं, देखा दीवार पे, अच्छा ये रिएक्शन लगी है, इधर देखा यहां गए ये रिएक्शन, अच्छा अच्छा ये होता है, H+ निकलता है, अच्छा। तो चलते फिरते रिवीजन होता है ऑर्गेनिक का। बैठ के सोचो कि नहीं मैं तो आज 10 घंटा रिवीजन ही करेंगे अब हम ऑर्गेनिक, ऐसे नहीं होती ऑर्गेनिक तैयार। ऑर्गेनिक रेडी होती जब ऑर्गेनिक को तुम जीवन में अपनाओगे अपने। चलते फिरते रिवीजन चल रहा होगा जब तुम्हारा, ठीक है। इसलिए तो बोला शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स क्यों बनाइए? ताकि आप उसको देखते रहें थोड़ा थोड़ा जब समय मिला, है ना। आपका इतना बिजी शेड्यूल रहता है, उसमें से जब भी आप 5-10 मिनट निकालें बिजी शेड्यूल में से अपने, देख लें ऑर्गेनिक को, ठीक है। चलें आगे। आइए मैं आपको एक बहुत बढ़िया इसका एक सवाल बताता हूं। इसमें क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ अल्काइन एक रिएक्शन, मतलब मैं नाम लिख रहा हूं, ऐसा कुछ ऐसे नाम से नहीं है। आपको अगर एक्सटेंशन करना है, कार्बन का एक्सटेंशन करना है अल्काइन में, तो उसके लिए है ये। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है, इसकी रिएक्शन आप सोडियम से करा लो, है ना, NaNH2 से करा लो, NaH से करवा लो, मतलब उनसे करवाओ जो रिएक्शन होती है ना। यानी कि आप इनमें से कोई भी रिएक्शन ले लो, ये तो नहीं ले सकते, तो होती नहीं है। ये और ये, इनमें से आप कोई भी रिएक्शन ले लें, ठीक है। मैं सोडियम ले लेता हूं, तो बताओ क्या बनेगा यहां, बोलो बताओ। अभी पीछे लिखा है सर सॉल्ट बनेगा, जी हाँ आइए, अरे आइए भाई। तो RC ट्रिपल बॉन्ड C- Na+ H2 बनेगा, ठीक। आधा मोल लिख सकता हूं मैं, क्योंकि एक ही H है तो आधा H2 है ना, लिख सकता हूं ये तो मैं। अब यहां पर एक्सटेंशन के लिए हम पता क्या करते हैं, यहां हम जितने भी कार्बन बढ़ाने हैं इसमें, उतने कार्बन का अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, उतने कार्बन का अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं। तो ये यहां से मैं एक काम करता हूं, इस अल्काइल हैलाइड को पलट के लिख देता हूं, तो आप समझ जाओगे। मैं यहां पर XR' लिख रहा हूं, और यहां से NaX निकाल देंगे। देखिए NaX निकाल देंगे, तो ये रिएक्शन होती है एक्सटेंशन, मतलब जितने कार्बन आपको बढ़ाने हैं, एक्सटेंशन ऑफ कार्बन हो रहा है अल्काइन में, तो जितने कार्बन आपको बढ़ाने हैं आप ये रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, आपको 1 ब्यूटाइन से 2 ब्यूटाइन बनाना है, बताइए कैसे करेंगे? यही रिएक्शन का इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए जरा, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए। 1 ब्यूटाइन ऐसा होता है, और इससे तुमको बनाना है 2 ब्यूटाइन। सॉरी 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 2 पेंटाइन, एक कार्बन बढ़ेगा, 2 पेंटाइन दे रहा हूं। 1 ब्यूटाइन से 2 पेंटाइन बनाना है, और मैं 2 पेंटाइन बनाने जा रहा हूं। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3। एक्सटेंशन है ना, एक्सटेंशन मतलब कार्बन बढ़ेंगे ना, सेम थोड़ी रहेंगे, ठीक है। तो 1 ब्यूटाइन से 2 पेंटाइन बनाना है। तो आप गौर से देखें, इसमें 4 कार्बन है, यहां 5 कार्बन है, यानी कि तुमको 1 कार्बन बढ़ाना है, ठीक है। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है, बढ़िया लिखा सफीना जी आपने, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आप क्या करो, बिल्कुल सही समझ गए आप।
आप क्या करो, इसकी रिएक्शन पहले कोई भी Na से या NaH से या NaNH2 से करवा लो, सॉल्ट बना लो। तो आप बना लीजिएगा CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, ठीक, H2 निकाल दीजिए। और अब इसके बाद इसकी रिएक्शन करा दीजिएगा XCH3 के साथ, और यहां से आप NaX को निकाल दीजिएगा, ठीक है, बन जाएगा आपका 2 पेंटाइन। कार्बन बढ़ाने के लिए यूज करते हैं इसको, ठीक है, कार्बन बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। आप ये अल्काइल हैलाइड में मैकेनिज्म भी समझेंगे, इसकी मैकेनिज्म होती है SN2, ठीक है, अल्काइल हैलाइड में आप ये समझेंगे, ठीक है। अभी आप डायरेक्टली इस तरीके से सवाल कर सकते हैं, ठीक है, समझे। पीकी 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 कह रहे हैं सर आप प्रचंड में पढ़ाओगे का? अरे भाई यहां बैच में प्रचंड चल रहा है, तुम कह रहे प्रचंड में पढ़ाओगे। देखो कितनी बढ़िया बढ़िया रिएक्शन चल रही है, मस्त मजा आ रहा है, तुम कह रहे हो प्रचंड में पढ़ाओ, कैसी बात कर रहे हो तुम। आओ आओ तुमसे एक प्रचंड सवाल करवाते हैं, आइए जरा, आप भी क्या याद रखेंगे, ये लिख लिया सबने? आइए जरा, लीजिए जरा, एक प्रचंड सवाल हो जाए। प्रचंड कोई बैच थोड़ी है, प्रचंड एक सोच है। प्रचंड सवाल लीजिए, आप क्या बात कर रहे हैं, लीजिए जरा, आप भी क्या याद रखेंगे अंकल? CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन कराइएगा Br2CCl4 से, ठीक, ए बनाइएगा, और इसकी रिएक्शन कराइए 3 मोल NaNH2 से, बी बनाइएगा, फिर कराइएगा इथाइल क्लोराइड से, सी बनाइएगा, और फिर करवा दीजिए अंकिल H2PDBSO4, डी बनाइएगा, और इसका करवा दीजिएगा Na लिक्विड अमोनिया, ई बनाइएगा। देखिए कर पाएंगे आप ये सब, कर पाएंगे ये सब आप? इसका कराइएगा HBr से, F बनाइएगा, फिर कराइएगा Et3CO माइनस K प्लस से, G बनाइएगा, मजो आ जाएगा, मजो 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 पड़ जाएगा। और फिर कराइएगा O3CCl4 के साथ जिंक प्लस वाटर, H प्लस ABCDEFGHI, H इज अ साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, H एक साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। लीजिए जरा प्रचंड सवाल लीजिए, अब आप अगर कह रहे हैं तो लीजिए जरा, समय दे रहा हूं 2.5 मिनट का, 2.5 मिनट का समय रहना है आपके पास, चलिए बताइए। बोलिए भाई क्या कहते हो? टीटू भैया कह रहे सवाल कंप्लीट होने से पहले इनका डन हो जाता है। तो टीटू भैया ये वही लोग हैं, समझे? हाँ ये वही लोग हैं, 1 घंटे में नीट कैसे क्लियर करे। वही है ये। बोलो भाई क्या कहते हो? अमन कह रहे हैं सर मैं शर्मिंदा हूं। कोई बात नहीं बेटा, शर्मिंदा होने के ऐसे आपको और भी मौके मिलेंगे। शर्मिंदा होने के मैं आपको समय समय पे और मौके देता रहूंगा। आपको हार नहीं माननी है, आपको फरवरी 14 तक शर्मिंदा होते रहना है। चलिए बताइए जरा, बोलिए क्या कहते हो? क्या कहते हो रे बिटवा?
ये देखो, हर सभी से तैयार है, कह रहे उम्मीद कब आएगा। ये बता कौन से लोग हैं। मैं क्या बताऊं, ये बता कौन से लोग हैं। जब बढ़िया खाना मिल रहा था तब खाएंगे नहीं, जब खाना खत्म हो जाएगा मुझे भूख लगी है, ये वो वाले लोग हैं। चलिए बताइए जरा, शुरू करवा दूं क्या, शुरू करवा दूं क्या। Br2CCl4 पाइबॉन्ड टूटूगा, पाइबॉन्ड टूटूगा, टूटूगा, पाइबॉन्ड टूटूगा किससे, Br से टूटूगा। देखिए जरा, Br से पाइबॉन्ड टूटूगा, ठीक। आइए जरा इधर, फिर NaNH2 कह रहे हैं पापा का बेल्ट इंतजार कर रहा है। अरे यार, NaNH2 कराएंगे 3 बार, NaNH2 कराएंगे 3 बार। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, तो ये Br निकलेगा तो ये H निकलेगा, ये Br निकलेगा तो ये H निकलेगा, ठीक है। ये 2 मोल करेगा ये काम, है ना। ये काम कौन करेगा, 2 मोल। तो तुमको ऐसा दिखेगा, क्या ये बात सही है, 2 मोल के बाद, है ना, 2 मोल के बाद। लेकिन जब तीसरा मोल लाओगे NaNH2 का, तो अब खेल हो जाएगा एसिड बेस वाली रिएक्शन। देखिए जरा, तो क्या तुमको ऐसा दिखेगा, देखिए जरा, क्या तुमको ऐसा दिखेगा, बोलो भाई, ऐसा दिखेगा क्या, ठीक। अब मुझे बताओ क्या करने का है। अब यहां से Na+ यहां से Cl- NaCl निकाल देना है, तो C बन जाएगा ये। बताइए जरा कितने लोग यहां तक पहुंच चुके थे। मैं इसको ET लिख देता हूं, CH2CH3 को। बोलो भाई, बताओ कितने लोग, बताओ जरा कितने लोगों ने ये बना लिया है, ईमानदारी से बताइए। जोया करेक्ट आ गया तुम्हारा, क्या बात है जोया, जोया वाह वाह, बहुत बढ़िया। क्या आपने ये बनाया, निर्मा, बहुत बढ़िया, क्या बात है निर्मा, बढ़िया नाम रखा लेकिन घर वालों ने आपका, निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा। अब ये क्या करेगा, ये करेगा भाई साहब लिनलार्ड कैटलिस्ट पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा HH से। लेकिन बनाओगे क्या, सिस बनाओगे, सिस। क्या बनाओगे, सिस बनाओगे, सिस। क्लियर है, क्या बात है साहिल जी, ये बहुत बढ़िया, ये आएगा। और Na लिक्विड अमोनिया क्या करूंगा, Na लिक्विड अमोनिया यहां पर बनाएगा ट्रांस अल्काइन। देखिए जरा, बर्च रिडक्शन है ये, देखिए बर्च रिडक्शन है, ट्रांस अल्काइन बनाएगा। देखिए जरा, बर्च रिडक्शन है, ट्रांस अल्काइन बनाएगा, बहुत बढ़िया। इधर आइए जरा, ध्यान से देखिए जरा, HBr क्या करेगा, H+Br- देगा, यहां कार्बोकेटाइन बनेगा, और इस कार्बोकेटाइन में रिंगों की होगी एक्सपांसन, रिंगों की एक्सपांसन होगी। देखिए जरा, ये 1 ये 2, 1 2 बॉन्ड तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो, 1 को प्लस दे दो, अच्छे से लिखोगे 1 2 3 4 5 6 की रिंग बन गई। देखिए ये वाले कार्बन पर मिथाइल लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, प्लस यहां है, यहां से हाइड्राइड की शिफ्ट करवा दूंगा। क्या आप यहां तक पहुंच गए, देखिए, और अब इस कैटायन से Br जुड़ जाएगा, इससे ज्यादा स्टेबल हो नहीं पा रहा। क्या आपने यही बनाया, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। बोलिए भाई, बोलो, क्या आपने यही बनाया, अरे बोलो ना, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या कहते हो, वाह वाह, क्या वाह, अरे अरे आई लव यू टू बेटा। चलिए अब बताइए जरा, Et3CO- K+ क्या करेगा, बताइए। अरे ये बेस है, लेकिन कैसा बेस है, मुटकू सा, कैसा बेस है, मुटकू, बल्कि बेस है भाई, बल्कि। और अगर बल्कि बेस होता है तो लेस हिंडर्ड वाले बीटा से H निकलूगा, जी हां,
तो जी बन जाएगा बाहर की तरफ अल्कीन। देखिए देखिए जरा, ऐसा दिखेगा आपको। ये बात है, बाहर की तरफ अल्कीन। ले स्टैंडर्ड वाले से मनीष कह रहे हैं अब तक सब करेक्ट। क्या बात है, अब तक 56 करेक्ट, बहुत बढ़िया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। क्या आपने यहां तक कर लिया? बोलो, क्या आपने यहां तक कर लिया? यहां तक कर लिया? कह रहा सर आई हेट यू टू। आइए इधर। क्या आपने यहां तक कर लिया? नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आप मुझे प्यार करें या नफरत करें, पर आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। आइए। क्या बात है सर, लाइन हो गई। लव मी और हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी। आइए जरा, क्या मैंने ये बना दिया? देखिए, ओ ओ गो, साइक्लोहेक्सेनॉन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड और साइक्लिक कंपाउंड है, तो एच में इसको मानूंगा। बताइए जरा, बोलिए, क्या ये बात सही? सब सही हो गया है? क्या बात कर रहे हो, सही बताओ। ओ क्या बात है। क्या आपने ये सारे बना लिए? ईमानदारी से बताना। मम्मी कसम है, मम्मी कसम, मम्मी किचन में चाय बना रही है अभी, देखो, मम्मी कसम है। बताइए जरा, सही कर दिए? हाय हाय, क्या बात है, गजब, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो ये एक प्रचंड सवाल आपके सामने प्रस्तुत किया था मैंने। डन। चलिए, जिनका थोड़ा बहुत इधर उधर मामला निकल गया, समझ लीजिए जरा। ये देखिए जरा, यहां मामला हो सकता निकल गया हो क्योंकि आपने रिंग एक्सपांसन का रिवीजन नहीं किया। इस टाइप के सवाल मैंने करवा रखे, 5 से 6 की रिंग में एक्सपांसन। मामला यहां गड़बड़ हो सकता था कि बल्कि बेस है तो लेसेंडर से निकालना है। ठीक है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपको ध्यान रखनी है ये। ठीक है, चलिए, अगली रिएक्शन में क्या पढ़ाऊं, मेरी इच्छा ही नहीं है पढ़ाने की। मैं क्या बताऊं आपको, इसमें बता चुका हूं। सवाल कर लो। अरे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है यार, अभी पीछे उसमें परसेंट सवाल में भी करवा दिया है। हाइड्रोजीनेशन है ये। अरे यार कैसी बात कर रहे हो यार, हाइड्रोजीनेशन है। चलिए एक सवाल कर लीजिए, मान लीजिए ये लिखा हुआ है H2 प्लस Ni, निखिल। ठीक है, और एक मैंने ये लिख दिया H2PDBSO4, और एक ये लिख दिया कि भाई साहब Na लिक्विड अमोनिया। चलिए बता पाएंगे आप? अरे बहुत आसान है, मैं क्या बताऊं, मैं ही बता देता हूं। मैं आपसे क्या उम्मीद रखूं, आपको आता है ये, मुझे पता है आपको आता है। अरे H2Ni है, कोई कैटलिस्ट वगैरह नहीं, पॉइजन नहीं डला। पॉइजन नहीं डला तो दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, ब्यूटेन बन जाएगा। अरे दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे HHHH से। ठीक है, H2PDBSO4 एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सिस बनाता है। ये क्या बनाता है? सिस। आती है आपको ये रिएक्शन। और ये क्या बनाता है? ट्रांस बनाता है। तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ही है ये यार, इसको बर्च रिडक्शन बोलते हो। ठीक है, दोबारा लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लिख रहे हैं तो जल्दी लिखें, आपने ये कवर कर रखी ऑलरेडी। ठीक है, बोलो। मिस लिली, ए लिली, लिली कह रही हमें नहीं पता था। बेटा ये अल्कीन में और अल्केन में दोनों जगह पढ़ा है मैंने, अल्केन में और अल्कीन में दोनों जगह पढ़ा है मैंने। ठीक है, हो गया। आइए जरा हेलोजन का एडिशन करा लेते, ये भी हो चुकी है। अरे ये हेलोजिनेशन रिएक्शन थी। अरे अंकल, हेलोजिनेशन, अल्कीन में आपने एक बार एंटी एडिशन किया था, अल्काइन में दो दो बार कर दो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके सामने ये लिखा हुआ है, तो ये टेट्रा हेलाइड बना देगा। ओ भाई, आपको मैं दे रहा हूं यहां पर X2 CCl4। ठीक, अब यहां पर दो मोल लिखे नहीं होंगे, आप समझ जाना। अल्काइन दिया है तो दो मोल लेके चल लेना। तो क्या करोगे, पाई बॉन्ड तोड़ दोगे एक्स एक्स और एक्स से, तो टेट्रा हेलाइड बना देगा ये, देखो।
ये भी आपने अल्कीन में साइक्लिक हेलोनियम आयन टेट्रा हैलाइड, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन वाली रिएक्शन है ये। Cl2CCl4 कर दीजिए जरा, क्या आएगा बताइए। इसका बता दीजिए क्या आएगा। टेट्रा हैलाइड बना देता है यार, ये तो सिंपल सा है। आपने अल्कीन में दो हेलोजन जोड़े थे, यहां 4 जोड़ देंगे। ठीक है, 4 जोड़ दें, 4। बोलो। ओ बेटा जी, बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम नरम गरम गरम। बोलो क्या लग रहा है? कह रहा बैलेंस ही ज्यादा हो गई। भावनाएं काबू में रखिए अंकल, 3 कहां से आ जाएंगे? हाँ चलिए, इसका आंसर क्या? पाई बॉन्ड तोड़ देंगे और Cl जोड़ देंगे 4। पहला टूटा ClCl, दूसरा टूटा ClCl। यहां आइए, यहां पाई बॉन्ड तोड़ देंगे। पहला टूटा Br और दूसरा टूटा Br। क्या बात है, वाह वाह वाह। 4 Br, टेट्राब्रोमाइड टेट्राक्लोराइड। ठीक है। एक कह रहा सर उसके 7 बॉन्ड थे थाला फोरा रीजन। कुछ भी क्या है? कभी अगर मान लो मैं ऐसा लिख दूं तो भी बोलोगे क्या थाला फोरा रीजन क्यों? ये क्या होता है CH7+। चलो आओ अगली रिएक्शन पे चले जाऊं। छोटी रिएक्शन थी बहुत, ठीक है, छुटकाऊ सी रिएक्शन थी। अगला देखिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ये भी कर चुके हो, लेकिन यहां कुछ अच्छी बात है। आपने अल्कीन में जब रिएक्शन HX की करी थी तो कार्बोकेटाइन बनता था, रीअरेंजमेंट होता था। यहां बहुत अच्छी बात है, यहां रीअरेंजमेंट ना होता, ना ना ना, है ना, यहां रीअरेंजमेंट ना होता। देखो कैसे, मैं आपको पूरी मैकेनिज्म बताता हूं। अगर मेरे पास हाइड्रोजन हैलाइड है तो HX है, कैसे टूटेगा? H+ में और X- में, जानते हैं आप, बिल्कुल सही। आपने अल्कीन में रिएक्शन करा रखी है, अब आप अल्काइन में देखिए। अरे बहुत मजेदार रिएक्शन है, अल्काइन में तो बहुत अच्छी है ये। देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले H+ लाओगे, ठीक है। मैं आपको मैकेनिज्म एक बार दिखा रहा हूं, लेकिन इसका डायरेक्ट हो जाएगा। हम अल्कीन वाला डायरेक्ट नहीं करते थे, अल्काइन वाला डायरेक्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अल्कीन में कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट होता था, यहां रीअरेंजमेंट नहीं होगा। देखना कैसे, बताइए। H+ कहां जाएगा? बनने वाले कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करेगा। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा तो ये बना लेगा ऐसा, देखिए, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। अब मुझे बताइए, मैं यहां क्या जोड़ दूं? X- जोड़ दूं। क्यों? इसमें रीअरेंजमेंट होता नहीं बेटा, डबल बॉन्ड वाला कैटायन रीअरेंजमेंट नहीं करता, याद करें। अगर मैं यहां अल्कीन लेता तो तुम्हारा कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा बनता और इसमें तुम रीअरेंजमेंट सोचा करते थे, याद करो, याद करो, इसमें तुम रीअरेंजमेंट सोचा करते थे। लेकिन यहां तो बहुत अच्छी बात हो गई, यहां नो रीअरेंजमेंट। क्यों? डबल बॉन्ड वाला कैटायन रीअरेंज नहीं होता है, नो रीअरेंजमेंट। बहुत अच्छी बात हो गई है। अब X- आएगा तो ये बना लेगा ऐसा, ठीक है। अब 1 मोल और होगा, 2 मोल होती है ना अल्काइन में, तो अब 1 मोल और होगा। अब मैं 1 मोल और के साथ रिएक्शन करवा दूं तो अब H+ फिर आएगा, फिर ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। सर क्यों टूटेगा? गौर से देखो, इसकी बीबी आ जाएगी। देखो देखो, इसकी बीबी आ जाएगी, बीबी। देखिए जरा, हेलोजन के पास लोन पेयर होता है और लोन पेयर यहां बीबी कर रहा है, बीबी। अब ये बीबी से स्टेबल है तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, समझे? तो ये वाला डबल बॉन्ड की वजह से रीअरेंज नहीं हो रहा था और ये वाला बीबी की वजह से रीअरेंज नहीं हो पा रहा, यानी कि बहुत मजेदार काम हो गया। आपको यहां रीअरेंजमेंट करनी ही नहीं है। तो सर क्या हमें सवाल ऐसे करने नहीं करने? ये तो मैं आपको दिखा रहा था कि रीअरेंजमेंट क्यों नहीं होता है। सवाल कैसे करने, एक लाइन में आंसर आएगा। देखिए,
रीअरेंजमेंट होना नहीं है, मैं तो आपको दिखा रहा था कि देखो रीअरेंजमेंट नहीं होता है। लेकिन सवाल ऐसे नहीं करोगे, सवाल कैसे करोगे? सवाल करना बहुत आसान है, सवाल करना इतना आसान है कि मैं क्या बताऊं तुमको। 2 मोल HCl, क्या करोगे? बॉन्ड तोड़ोगे कैसे? ऐसे, बस ये चेक कर लो कि प्लस कहां स्टेबल होता है, 2 डिग्री पे स्टेबल होगा, बस खत्म कर दो, दोनों बॉन्ड तोड़ दो। अब बताओ मुझे मैं कहां क्या जोड़ दूं? C प्लस के साथ Cl माइनस 2 बार जोड़ दूं, क्योंकि रीअरेंजमेंट तो होता नहीं है, और CH माइनस के साथ 2H प्लस जोड़ दूं तो ये बना लेगा CH3। आंसर, सीधा आंसर आएगा, सीधा सीधा आंसर आएगा। ठीक है, बस ये देख लेना कि यहां पर प्लस कहां बन पा रहा है, मतलब इस वाले ग्रुप पे डिपेंड करेगा। देखिए जरा, ये CH3 है, इलेक्ट्रॉन देगा, बॉन्ड ऐसे टूटेगा। ठीक है, ये कहानी, बस बस इसमें ये कहानी है। ठीक, अगला सवाल, वैसे आपको यहां डोनेटिंग वाले ही दिखते हैं। चलिए इसका आंसर करिए जरा, बोलिए 2 टाइम्स HBr क्या बनेगा? मैकेनिज्म लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना हो तो, अगर समझ लिया आपने कि रीअरेंजमेंट क्यों नहीं होता, आप डायरेक्ट तरीके से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। जेमिनल डाइहैलाइड बनता है, एकदम सही बात है, जेमिनल डाइहैलाइड ही बनेगा, क्योंकि पहला हेलोजन जहां आएगा वहीं दूसरा हेलोजन आएगा। ठीक है, जेमिनल डाइहैलाइड बन जाएगा। मार्कोवनिकॉफ जैसा नियम आप लगा सकते हो, मार्कोवनिकॉफ वैसे अल्कीन में बोलते हैं, लेकिन आप यहां पर बोल सकते हो ऐसी मुंह से कि हाँ मार्कोवनिकॉफ जैसा कुछ लग रहा है मुझे, बिल्कुल सही बात है, तो जेमिनल डाइहैलाइड बन जाएगा। बहुत आसान। समझे खेल, समझे? ये मैंने आपको इसलिए मैकेनिज्म बताई कि आप समझ जाओ कि यहां रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा और यहां भी रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है। बाकी आपको करना ही है, आपकी इच्छा है, आपको ये लिखना हो तो मैं टाइम दे देता हूं, जरूरत नहीं है वैसे, आप इससे काम चला लोगे। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको, आप 2 मिनट दे रहा हूं मैं। दो मिनट के अंदर आप इसको नोट कर लें। कोई रिंग एक्सपांसन नहीं, कुछ नहीं, अरे रीअरेंजमेंट होता ही नहीं है इसमें, देखो ना ऊपर, कोई रिंग एक्सपांसन नहीं, कुछ नहीं, बहुत आसान रिएक्शन है, कुछ नहीं होता है इसमें, कुछ भी नहीं, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, ना रिंग एक्सपांसन, ना हाइड्राइड, ना मिथाइल, कोई शिफ्ट नहीं। बेटा रिंग एक्सपांसन इसलिए नहीं हो रही ना क्योंकि डबल बॉन्डेड प्लस, डबल बॉन्डेड वाला प्लस, अरे 2 बॉन्ड बने हुए ना, तो बॉन्ड बॉन्ड नहीं टूटता है वहां, 2 बॉन्ड है ना, डबल बॉन्डेड वाला प्लस रीअरेंज नहीं होता है। कह रहे एग्जाम में भी इतना आसान आएगा? बेटा एग्जाम में बहुत आसान सवाल आते हैं, आप लोग डरते ज्यादा इसलिए आपको ऐसा लगता है कि ये क्या आ गया, लेकिन ईमानदारी से देखें, अगर आप रिवीजन करके जाते हो ना तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ यार एकदम सही है, सही पढ़ रहे हो तुम, अगर रिवीजन करोगे, दिमाग में रखोगे चीजें तो। हो जाए तो सूचित कर देना मुझे। बीबी मतलब बैक बॉन्डिंग। ठीक है, कह रहे रसमलाई नहीं मिली थी क्या? बेटा अपन ने अपनी पहले ही खा ली थी। ओ भाई, डन, पक्का। चलिए भाई, आइए एडिशन ऑफ वाटर देख लेते हैं, इसको हम बोलते हैं कुचेरोव रिएक्शन, इसको कुचेरोव रिएक्शन कहते हैं, है ना। जैसे आपने अल्कीन में पानी वानी जोड़ा था, वहां रीअरेंजमेंट वगैरह था, यहां ऐसा कुछ नहीं है ना, कुचेरोव रिएक्शन कहते हैं। यहां बस रिएजेंट जो है, यहां रिएजेंट जो होता है ना, वो होता है डाइल्यूट HgSO4 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, ये होता है।
ऐसा लिखा हो या ऐसा ना लिखें, Hg2+ वाटर भी लिख देना, तब भी आप समझ जाइएगा कि आपको पानी का एडिशन कराना है। कैटलिस्ट में यहां काम होता है, क्योंकि अल्काइन में 3 बॉन्ड होते हैं ना, स्ट्रांग होता है बॉन्ड अल्काइन का, इसलिए उसको तोड़ने के लिए कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है ना। तो आपको करना क्या है, मैं आपको सीधे सीधे बताता हूं। ठीक, ये अल्काइन है, आपको क्या करना है, प्लस चार्ज बना लो। आप बताओ कहां प्लस बनाते हो, बोलो कहां प्लस चार्ज बनाओगे? ऑब्वियसली यहां बनाओगे। पानी जोड़ना है, एक बार जोड़ो, बस एक बार, एक बार पानी जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, OH- यहां आ जाएगा और H यहां आ जाएगा। अब आप देखो ये क्या बन गया बेटा, ये इनॉल बन गया। और मोनोकीटो और मोनो इनॉल में मोनोकीटो स्टेबल होता है। अगर मैं मोनोकीटो और मोनो इनॉल की बात करूं, मतलब एक ही कीटो और एक ही इनॉल हो, तो कीटो ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये H यहां शिफ्ट कर दो, पाई बॉन्ड यहां, तो ये बना लेगा कीटोन, मतलब टॉटोमेरिज्म होता है इसमें। बस एक बार आप रिएक्शन कर दें, और ये ध्यान रखें कि प्लस कहां बनेगा, इधर 2 डिग्री वाला स्टेबल। प्लस चार्ज बना लो आप तो बस, ठीक है, प्लस चार्ज बना लो आप बस। ठीक, अब मैं आपको कुछ सवाल देता हूं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड CH, बताइए मुझे प्लस चार्ज कहां पर बनेगा? प्लस चार्ज जहां बनेगा वहीं पानी जोड़ दीजिए। दूसरा, मान लीजिए मैं आपको CF3 दे दूं, तो अब आप देखिए प्लस कहां बनेगा, सोचिए जरा। ठीक, अगर मैं आपको PH C ट्रिपल बॉन्ड CCH3 दे दूं, तो प्लस चार्ज बना लीजिए आप तो बस। जहां प्लस स्टेबल होगा वहां आप बनाना है आपको वो, है ना, यानी कि उसके पास वाले कार्बन को H दे देंगे। बताइए जरा, सोचिए जरा, ये तीनों सवाल बड़े आसान आसान सवाल हैं। आपको बस प्लस बनाना है। कहां बनाना है प्लस, आप बताइए जरा, आप बताइए प्लस कहां बनाना पसंद करेंगे आप? ठीक है, इस वाले में आप ऐसे तोड़ोगे, इस वाले में ऐसे तोड़ोगे, क्योंकि CF3 लगा हुआ है ना, ये खींचता है, खींचता है ये CH3 देता है, तो एरो उधर माइग्रेट करेगा, इसमें इस तरफ आएगा इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा बनेगा। यहां पीएच लगा है तो रेजोनेंस हो रहा है ना, यानी कि आप ऐसा करोगे। ठीक है, इस तरीके से जोड़ दीजिए आप, जोड़ दीजिए एक बार पानी, और फिर टॉटोमर बना लेना, करो ट्राई। पानी जोड़ दीजिए आप तो बस, पानी जोड़ दीजिए भाई। Hg2+ यहां पर कैटलिस्ट की तरह काम करता है, क्योंकि अल्काइन में 3 बॉन्ड होते हैं, स्ट्रांग होता है, तो उसको तोड़ने के कैटलिस्ट चाहिए होता है। ठीक है, कह दो ना जल्दी से, जोड़िए पानी, जोड़िए जोड़िए, अरे जोड़िए भाई, जोड़िए भाई, पानी जोड़िए पानी, बस पानी जोड़ने पर इनॉल देखेगा, उसका कीटो बना देना। कोई एक्सपांसन नहीं, कुछ नहीं, हाँ कोई एक्सपांसन एक्सपांसन कुछ नहीं, डबल बॉन्डेड प्लस है ना, कोई एक्सपांसन नहीं, पाई बॉन्ड टूट करके डबल बॉन्डेड प्लस, नो रीअरेंजमेंट। कितनी अच्छी रिएक्शन है अल्काइन की, कोई रीअरेंजमेंट नहीं। आइए जरा क्या बनाओगे, इस वाले में क्या बनाओगे, देखना जरा, चेक करना आपने बनाया होगा। CH3C यहां आ जाएगा OH, ठीक, ऐसा बनाया होगा आपने। अगले वाले में देखिए CF3 CH डबल बॉन्ड CHOH, ऐसा बनाया होगा आपने इस वाले में। और अगले वाले में PHCOH डबल बॉन्ड CH CH3, ऐसा बनाया होगा, देखो। अब इसके बाद इन सभी का टॉटोमर बना दीजिए बस, और क्या, टॉटोमर बनता है इसमें। चलिए बताइए जरा, H यहां शिफ्ट कीजिए, पाई यहां, H यहां शिफ्ट कीजिए, पाई यहां शिफ्ट कीजिए, H यहां शिफ्ट कीजिए, पाई यहां, कीटोन बनाना ना, कार्बोनाइल बनाना, आप तो ध्यान रखो। तो इसमें बन जाएगा एसीटोन, और इसमें बन जाएगा CF3 CH2CHO, ठीक है, सही ना, हाँ, और इसमें बन जाएगा PH C डबल बॉन्ड हो CH2CH3, देखो
यहां रेजोनेंस हो रहा है पीएच के साथ सी डबल बॉन्ड हो, ठीक है, पीएच के साथ सी डबल बॉन्ड हो रेजोनेंस में आ रहा है, समझे? बोलो भाई। बहुत बढ़िया मोनिका जी, वेरी नाइस। एक कह रहा सर पैसे कमाने की ट्रिक बता दो, टिप्स बता दो। बेटा पैसे कमाने की एकमात्र टिप्स है पढ़ाई कर लो, सबसे आसान काम है पैसा कमाने का, ठीक है? चलिए आगे बढ़े, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? जल्दी से मेरे को बता दीजिए जरा, बोलो। आउल करेक्ट, बहुत बढ़िया। आइए अंतिम दो रिएक्शन बची है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन देख लेते हैं, है ना? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, 3 मोल एसिटिलीन की कपलिंग होती है एक तरीके से, आयरन का ट्यूब हो या कॉपर का ट्यूब हो, रेड हॉट ट्यूब बोलते हैं उसको, RHT, ठीक है? लगभग 800 केल्विन के आसपास टेम्परेचर है, 873 के आसपास, रेड हॉट ट्यूब बोलते हैं इसको, ठीक है? टेम्परेचर ऐसा याद नहीं करना, RHT लिखा होगा, रेड हॉट ट्यूब। रेड हॉट ट्यूब का मतलब आयरन या फिर कॉपर का ट्यूब होता है, ठीक है? हाई टेम्परेचर होता है इसलिए रेड हॉट बोलते हैं। क्या करना है, इसके 3 मोल की कपलिंग करानी है। कैसे? ऐसे ऐसे देखिए, ठीक है? पाई बॉन्ड तोड़ दीजिएगा माइनस प्लस, अब यहां प्लस बनाया है तो इसको तोड़ दीजिएगा माइनस प्लस, अब यहां प्लस बनाया तो इसको तोड़ दीजिएगा माइनस प्लस, आपस में जोड़ दीजिए, बहुत बेहतरीन कंपाउंड बनेगा जिसको तुम क्या कहते हो, बेंजीन कहते हो, बेंजीन, ठीक है? तो ये एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन बन जाता है। अगर मैं यहां पर एक मिथाइल ले लूं, अब बताइए अब क्या बनेगा? क्या अब मुझे कोई इसका आंसर बता सकता है? अब मुझे एक मिथाइल लगाना है तो एक H की जगह मिथाइल आ जाएगा। देखिए कपलिंग तो इतने, देखो इसके 3 मोल ही लोगे ना, इतने हिस्से से तो आपकी बेंजीन बन जाने वाली है। देखिए जरा, इस वाले कार्बन से मिलकर के बेंजीन बन गई 3 बार। अब एक CH3 और एक H लगा हुआ है, तो CH3 फिर H फिर CH3 फिर H फिर CH3, इसका नाम होता है मैसेटिलीन, तो मैसेटिलीन बन जाएगा। समझे बात? मैसेटिलीन बनेगा, टॉल्यूमिन थोड़ी, अरे 3 मोल है ना तो 3 मिथाइल आएंगे। तीसरा देखिए, अगर मैं यहां ET कर दूं, इथाइल, अगर इथाइल कर दूं तो बताओ क्या बनेगा? सेम ऐसा ही काम होगा, बस यहां इथाइल इथाइल आता जाएगा। जी हाँ, ठीक, इसका कोई ऐसा कॉमन नेम नहीं है, 135 ट्राई इथाइल बेंजीन। सर अगर मैं ऐसा कर दूं एमी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एमी, तो बताइए जरा क्या होने वाला है अब इसमें? रेड हॉट ट्यूब। अब देखिए जरा, इतने हिस्से, देखो ये 3-3 मोल ही लेना है, इतने हिस्से से तो आपकी क्या बन रही है, बेंजीन बन रही ना इतने हिस्से से। अब बताइए क्या क्या लगा है, हर एक कार्बन पे एक एक मिथाइल, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा मिथाइल बेंजीन। देखिए आप, बात समझ आई? आप सी ट्रिपल बॉन्ड सी को देखो ना, आप इसको देखो, आपका जो सी ट्रिपल बॉन्ड सी है ये कपलिंग करके बेंजीन बना रहा है। अब इस पर यहां क्या लगा है वो देख लीजिए आप, है ना? अब यहां क्या लगाया है, यहां क्या लगाया वो डिपेंड करता है, ठीक है? सी ट्रिपल बॉन्ड सी से बेंजीन बननी है, अब उस सी ट्रिपल बॉन्ड सी पे क्या क्या लगे हुए हैं वो आप लगा दीजिए, मिथाइल लगा है, इथाइल लगा है, क्या लगा है वो आप बना लीजिए, उसमें क्या है? ऑक्टोपस बन गया। जी हाँ, क्या आप ये बात समझ गए? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है, ये कहानी है। इसमें कुछ लीनियर पॉलीमराइजेशन टाइप की रिएक्शंस भी होती हैं, लेकिन मैं इस साल नहीं बता रहा हूं क्योंकि काफी समय से नहीं पूछा गया है वो, है ना? तो अपन ने उसको हटा दिया है। तो आप साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ही सिर्फ कवर करेंगे। ठीक है, चलूं आगे बढ़ूं? थर्ड वाली रिंग डांस कर रही है, अच्छा, ओहो। नोट कर लो तो सूचित कर देना।
डन 6। हो जाए तो सूचित करना एक अंतिम रिएक्शन और बेंजीन ये अल्काइन अपन खत्म कर देते हैं, ठीक है। फिर अपन सवाल करेंगे, सवाल। चलिए आइए, टॉलेंस टेस्ट देख लीजिए जरा। टर्मिनल अल्काइन का एक टेस्ट होता है, इसमें हम यूज करते हैं टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? ये होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, मतलब AgNO3 प्लस NH4OH को बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। ऐसा लिखा हो, या इन दोनों की रिएक्शन करा के ऐसा भी लिख देते हैं AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, तो ये भी टॉलेंस रिएजेंट कहलाता है, ठीक है। ये भी टॉलेंस रिएजेंट कहलाता है, प्लस ही लिख लो बस, है ना। ये भी टॉलेंस रिएजेंट, मतलब सिल्वर +1 होना चाहिए, ये टॉलेंस रिएजेंट कहलाता है, ठीक है। तो क्या होता है, टर्मिनल अल्काइन जो होते हैं ना, वो टॉलेंस टेस्ट देते हैं, ठीक है। वाइट पीपीटी यहां बनता है, इसमें जो रिएक्टिव स्पीसी है वो Ag+ होता है, और Ag+ क्या करता है, H+ को रिप्लेस करा के एक वाइट पीपीटी देता है सिल्वर, यहां लगा दो, ठीक है। तो ये वाइट पीपीटी या सिल्वरी वाइट पीपीटी बनता है, ठीक है। तो ये टर्मिनल अल्काइन टेस्ट देते हैं। मान लो कभी आपको 1 ब्यूटीन और 1 ब्यूटाइन को डिस्टिंग्विश करना हो, तो टॉलेंस टेस्ट से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ठीक है। टॉलेंस टेस्ट से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ये पहला टेस्ट हो गया। इसमें एक और टेस्ट होता है दूसरा, क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट। क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट, इसमें आप रिएजेंट यूज करते हो Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। तो यहां कॉपर +1 होता है, तो ये रेडिश ब्राउन पीपीटी दे देता है। ये भी टर्मिनल अल्काइन टेस्ट देते हैं। तो Cu+ जो होता है ना, वो H+ को रिप्लेस करके रेडिश ब्राउन पीपीटी दे देता है। ये भी टर्मिनल अल्काइन देते हैं, ठीक है। ये भी टर्मिनल अल्काइन देते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो ये कहानी थी, बस अल्काइन में आपको इतना ही पढ़ना था। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अल्काइन खत्म। अब हम करेंगे इसके सवाल, लेकिन उसके पहले मैं ना आपको एक टाइप ऑफ रिएक्शन बताना चाहता हूं जिसमें कॉन्जुगेटेड अल्कीन अल्काइन आते हैं ना, उसमें एक बड़ी अच्छी बात होती है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, लिख लो तो सूचित करना। और ये टर्मिनल अल्काइन ही टेस्ट देते हैं, ध्यान रखिएगा। अल्कीन, अल्केन, बेंजीन कोई टेस्ट नहीं देता। ये टर्मिनल अल्काइन देते हैं। हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूं मैं, है ना। एल्डिहाइड वेल्डिहाइड में तो हम दोबारा से इसको देखेंगे, टॉलेंस टेस्ट फिर आएगा। डन। चलिए आइए बेटा, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ। चैप्टर में भी बेंजीन बचा हुआ है, जो कि कल पढ़ेंगे। इसके सवाल तो कर लो, अभी सवाल कहां किए तुमने। अच्छा, मैं आपको पहले एक चीज बता देता हूं। क्या? एडिशन ऑफ HX, है ना, ये एक अलग टाइप की रिएक्शन है। एडिशन ऑफ HX ऑन कॉन्जुगेटेड इनाइन। कॉन्जुगेटेड इनाइन मतलब अल्कीन और अल्काइन कॉन्जुगेटेड होते हैं, तो HX की रिएक्शन कुछ अलग प्रकार से होती है। देखिए, आइए जरा मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे H+ का अटैक कराना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे बताओ? आप बोलोगे सर जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा। जानते हैं आप ये बात, है ना। सर जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा वहां अटैक करा दो। तो आप बोलेंगे कि सर अल्कीन पे अटैक करा देते हैं, मतलब H+ का अल्कीन पे अटैक होगा, तो H यहां जोड़ो ताकि कैटायन यहां बने। आप ऐसा बनाना चाहोगे, ठीक है।
और इसके बाद आप यहीं पर क्या लगाना चाहोगे, हेलोजन, है ना, HX के साथ करवा रहे हो, तो आपका कुछ ऐसा दिखेगा। आप ये बनाना चाहोगे अभी तक जो पढ़ा, और ये सही भी है, अभी तक जो पढ़ा उस हिसाब से तो सही है कि सर यहां प्लस बनाओ। क्यों? अगर तुम उल्टा चलते, मान लो कोई कहता मैं अल्काइन पे रिएक्शन कराऊं, कोई अगर ये कहता कि नहीं सर मेरी इच्छा हो रही है कि मैं H+ का अटैक अल्काइन पे कराऊं, तो अल्काइन पे जब तुम H+ का अटैक कराओगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जब अटैक करेंगे तो ऐसा दिखेगा। और आप एकदम सही सोच रहे हो कि सर ये वाला पॉजिटिव कम स्टेबल है क्योंकि डबल बॉन्ड पर है, और ये वाला सिंगल बॉन्ड पे ज्यादा स्टेबल है। आपकी बात सही है, लेकिन फिर भी इसमें रिएक्शन यही होती है। क्यों होती है? उसका कारण सुनो। उसका कारण यह है कि जो बनने वाला प्रोडक्ट है ना, वो जबरदस्त स्टेबल होता है। किस वजह से? देखिए जरा, ये एक कॉन्जुगेटेड डाइन बन गई है ना, ये कॉन्जुगेटेड अल्कीन हो चुकी है। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्रिएट होता है अगर तुम अल्काइन पर अटैक कराते हो तो, और ये प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त स्टेबल है, इस वाले से तो लाख गुना स्टेबल है ये। तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ रहे, तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी यहां डोमिनेट करती है। होना यह चाहिए था, आपने अभी तक जो पढ़ा उस हिसाब से ये होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं होता है, ये होता है। क्यों होता है? उसका रीजन ये है। तो कभी भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो तो ट्रिपल बॉन्ड पर एडिशन कराना है। लेकिन अगर मान लो नहीं हुए, तो अगर कॉन्जुगेशन में ही नहीं हुए, आपको ऐसा सवाल बना के दे देता हूं, मान लो अब देखो जरा, अब अगर मैं आपके साथ रिएक्शन करवाऊंगा HX के साथ, तो बताइए कहां रिएक्शन होगी, बताइए। अब यहां अल्कीन पर ही होगी। अब यहां मत करा देना, क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेटेड नहीं बनेगा यहां पर। देखो अब H+ आएगा तो वो यहां अटैक करेगा, देखो, देखिए ना, अब आपका एकदम अल्कीन पर अटैक होगा। तो अगर कॉन्जुगेटेड है तो अल्काइन पर रिएक्शन होती है, कॉन्जुगेटेड नहीं है तो अल्कीन पर रिएक्शन होती है। ये वाली बात पचा लेना थोड़ी। अगर कॉन्जुगेटेड है तो अल्काइन पर रिएक्शन होती है, और कॉन्जुगेटेड नहीं है तो अल्कीन पर रिएक्शन होती है। ठीक है, समझे? सर यहां कारण अलग है, यहां कारण यह है कि जो प्रोडक्ट बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, इसलिए यहां अल्काइन पे रिएक्शन है। यहां तुम अल्काइन पे करवा देते ना तो कॉन्जुगेशन क्रिएट ही नहीं हो रहा था। मान लो आप यहां करवाते तो कॉन्जुगेशन थोड़ी बन रहा है, यानी कि अल्कीन पे कराएंगे फिर। ठीक है, तो अगर कॉन्जुगेटेड अल्कीन बन रही है तो अल्काइन पर अटैक होगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि एडिशन ऑफ HX ऑन कॉन्जुगेटेड अल्कीन, कॉन्जुगेटेड इनाइन, तो मैं लिख देता हूं अल्काइन पर अटैक होगा। ठीक है, अगर तुम कॉन्जुगेटेड लेते हो तो अल्काइन पे होगा, अदरवाइज आप अल्कीन पे ही करवाते हो। ठीक है, नोट कर लो इसको, लिख लो। कॉन्जुगेटेड कैसे? अरे बेटा कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है अल्टरनेट डबल बॉन्ड, देखिएगा ना, अरे देखिएगा ना समझे? कॉन्जुगेटेड होगा तो अटैक अल्काइन पर होगा, क्योंकि प्रोडक्ट जो बनता है वो कॉन्जुगेटेड डाइन बन जाता है। जबरदस्त स्टेबल कंपाउंड होता है कॉन्जुगेटेड डाइन। ठीक है, आज कह रहे हैं कि सर अल्काइन की ओजोलिसिस बता दो। जैसी अल्कीन की थी वैसी अल्काइन की होती है। चलो अब तुम कह रहे हो तो मैं बता देता हूं, ये नोट कर लिया ना, अब तुम बोल रहे हो तो बता देते हैं। ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्काइन, देखिए फहद जी, ट्रिपल बॉन्ड है, आपको रिडक्टिव करानी है। ठीक है, पहले नंबर पे बता देता हूं रिडक्टिव। ठीक, क्या करोगे? रिएजेंट आप जानते ही हो, डबल बॉन्ड तोड़ोगे, ओ ओ गो, बट डोंट गो, है ना। आप ओ गो करते हो, यहां डोंट गो करना है। क्यों? क्योंकि यहां सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। देखो, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, देखिए, देखिए जरा, देखिए, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, ये हो गई रिडक्टिव। दूसरा, अगर तुम्हें कराना है ऑक्सीडेटिव तो कैसे कराएंगे? देखिए, आप पहले रिडक्टिव तक तो चलेंगे, वहां तक तो चलना ही होता है। ओ ओ डोंट गो, क्यों? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा ये।
अब आपको क्या करना है, अब आपको ये बीच वाला बॉन्ड तोड़ना है OH और OH से, क्योंकि डाई कार्बोनाइल का ऑक्सीडेशन ऐसे होता है, तो ये बना लेगा ऐसा COH, ऐसा बन जाएगा ये, है ना। ये इसको भी मैं COH ही लिख दूं, ठीक है। तो ये कहानी है। रिडक्टिव में डबल बॉन्ड टूटेगा OO डोंट को, यहां पर पहले रिडक्टिव कराओ और फिर उसके बाद बीच वाला डाई कार्बोनाइल में बीच वाला बॉन्ड टूटता है OH से, क्योंकि ऑक्सीडेटिव है ये, ठीक है। तो ये हो गई ओजोनोलिसिस ऑफ अल्काइन। वैसे अल्काइन की ओजोनोलिसिस वाली रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं दी है, अब आप कह रहे थे तो बता दिया है हमने, ठीक है। अब इसी तरीके से आप हाइड्रोक्सिलेशन भी कर सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो। लो मैं बेयर्स रिएजेंट वाली भी बता ही देता हूं, अब आप यहां तक पहुंच ही गए हो तो। हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन में क्या करोगे, अल्कीन में आप पाई बॉन्ड तोड़ते थे OH से, याद करें कुछ बेयर्स रिएजेंट वाली कहानी, डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, है ना, कोल्ड KMnO4, क्या करते थे सर, वहां अल्कीन में हम एक बॉन्ड तोड़ते थे, यहां दोनों तोड़ दो, OH और OH से, ठीक। और एक ही कार्बन पे 2 H अनस्टेबल पे पानी निकल जाता है, तो ये डाई कार्बोनाइल बना लेगा, बस इसके आगे रिएक्शन नहीं होगी। अगर ये हॉट एसिडिक KMnO4 होता तो ऐसा काम हो जाता, ठीक है। अगर हॉट या एसिडिक KMnO4 होता तो काम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस जैसा हो जाता है, ठीक है। आपकी इच्छा, लिखना चाहे लिख लें, नहीं लिखना चाहे छोड़ दें, क्योंकि ओजोनोलिसिस ऑफ अल्काइन और हाइड्रोक्सिलेशन ये सिर्फ आपको जब आप तैयारी करते हो तभी दिखती है, पेपर में नहीं दिखती है ना, ठीक है। मतलब देखो, एक होता है तैयारी के टाइम वाली रिएक्शन, एक होता है नीट में आने वाली रिएक्शन, दोनों में बहुत अंतर होता है ठीक है। तो ये सब आपको तैयारी करोगे तो किसी टेस्ट में दिख जाएंगी, ठीक है। कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो वहां दिख जाएंगी, नीट में नहीं दिखेंगी ये, ठीक है। क्योंकि नीट में वही दिखती है जो एनसीईआरटी वाली रिएक्शन है, एनसीईआरटी में अलग से मेंशन नहीं है ये, ठीक। चलें आगे, चलिए भाई, आइए अब कुछ सवाल हो जाएं, आप भी क्या याद रखेंगे कि मालिक ने कुछ सवाल करा दे। आओ जरा, पहला सवाल एग्जाम्पलर, ये सवाल सीधे एग्जाम में दिख सकते हैं आपको, ठीक है। चलिए बताइए, अरेंज द फॉलोइंग कार्बेनाइन इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी, बताइए। एनायन की स्टेबिलिटी बताना है मुझे, बताओ। एस कैरेक्टर ज्यादा होता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, आप ये बात जानते हैं। तो एस कैरेक्टर यहां क्या है सर, ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, ये sp3 है ना, कार्बेनाइन, ये sp है। अब इतना कंफर्म है कि सी वाले की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, एस कैरेक्टर ज्यादा, एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा, तो सी वाले की सबसे कम होगी, ये हो गया। अब ए वाले और बी वाले में देखो, यहां लगा है मिथाइल, यहां लगा है एच, एच का तो कोई इफेक्ट होता नहीं है, मिथाइल इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ा देगा, मतलब चार्ज बढ़ेगा, यानी कि स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, है ना। तो BAC आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए अगला सवाल बताइए, मैच द कॉलम कराना है, कोई ऑप्शन नहीं इसमें, ऐसे ही करा दो। पहली रिएक्शन को क्या बोलेंगे, दूसरी को क्या बोलेंगे, तीसरे को क्या बोलेंगे, चौथे को क्या बोलेंगे। 1 मिनट का मैं आपको समय दे रहा हूं, पोल वाला तो सवाल है नहीं ये, 1 मिनट के अंदर आप ये सवाल कर दीजिए। ओ भैया ठंड लग गई का तुम्हें, बोर्ड ए बोर्ड। चलिए 1 मिनट के अंदर आप इसका मैच द कॉलम कर दीजिए। फर्स्ट वाली कौन सी रिएक्शन कहेंगे, सेकंड कौन सी कहेंगे, थर्ड कौन सी कहेंगे और फोर्थ कौन सी कहेंगे, बताइए, बोलिए। बोलो। शिवराज कह रहे लास्ट ईयर के नोट्स चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, लेकिन लास्ट ईयर के नोट्स में कुछ छटाई मैंने की है, अननेसेसरी वाली चीजें मैंने हटा दी है ना, जो कभी बहुत सालों से नहीं आई है, पिछले साल पढ़ा दी थी, इस साल नहीं पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा सही रहेगा, आप ही के लिए सही रहेगा। वैसे भी और रिएक्शन कम है क्या यार, वैसे भी लोड बहुत ज्यादा है तुम्हारे ऊपर, हम जानते हैं। चलिए देखिए जरा, ये देखिए, इसको देखिए, ये कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रेशन, डी।
ये कौन सी है? हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजिनेशन ए। यहां हेलोजन ऐड हो रहा है, हेलोजिनेशन बी। और ये पॉलीमराइजेशन बोलूंगा मैं, साइक्लिक कपलिंग बोलूंगा, है ना, सी। क्लियर है एकदम? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल ध्यान से, Br2 करवाओ और फिर एल्कोहल। आए हाय, क्या बात कर दी, अरे हाय मजा आ गया। अरे ये सवाल कर चुके हैं अपन इस टाइप के, मतलब ये तो नहीं किया, इस टाइप के किए हैं, तो आप कर सकते हो ना ये सवाल। एम्स 2019 का एक सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दौड़ के एकदम, बताओ, बोलो। बोलो भाई, क्या कहते हो? अच्छा इसमें तो पोल दे सकता हूं मैं, हाँ भाई, 45 सेकंड में आंसर निकालो भाई। 45 सेकंड में आंसर निकाल सकता है आदमी इसका, बोलिए। पहले आप इसका ब्रोमिनेशन कराइए और फिर एल्कोहलिक केवेच कराइए अंकल। ब्रोमिनेशन कराएंगे तो पाई बॉन्ड तोड़ देंगे बीआर बीआर से, ठीक है भाई साहब। तो फर्स्ट के बाद ऐसा बन जाएगा, पीएच सी एच टू सी एच, यहां बी आर आ जाएगा और सी एच इतने बी आर लगा देंगे। अब एल्कोहलिक केवच एलिमिनेशन करेगा, आय हाय क्या बात है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर एल्कोहलिक केवच लिखा हुआ है ना, तो आप दोनों जगह ही आप क्या कराएंगे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। यहां से बी आर तो ये वाला एच, यहां से बी आर तो ये वाला एच, ठीक है, तो अल्काइन बन जाएगी, सी आंसर आ जाएगा। जितने भी बी वाले थे भाई, तुम्हें मतलब मैं क्या बोलूं, सी आंसर आएगा ना। जितने भी बी वाले थे उनको क्या बोलूं बताओ मुझे बाबा। तुम्हें थोड़ी शर्म आ रही कि नहीं? तुम्हें थोड़ी शर्म आती कि नहीं? अरे एल्कोहलिक केवच है, एलिमिनेशन करता है, ओएच कहां से आ जाएगा? थोड़ा अपनी शक्ल देखो, आपके घर में कुछ मिरर शीशा कुछ रखा हुआ है क्या? देखना जरा, देखो देखो, या फोन के सेल्फी कैमरे को ऑन करके रखा करो क्लास में जब सवाल किया करो तो। अरे ओएच कहां से आ जाएगा? एल्कोहलिक केवच है, एलिमिनेशन होगा। दक्ष, सौरभ, तुषार, देव, राजशाही, नवीन, तरुण, चेतन, दर्शन और अंकुर। अगला सवाल, अभी रुको, अगला नहीं, अभी अगला सवाल ये, विच इज द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट अमंग द फॉलोइंग टू डिस्टिंग्विश कंपाउंड 3 फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंपाउंड। बताओ मुझे 3 वाले को डिस्टिंग्विश करना है 1, 2 और 4 से, क्या यूज करना पसंद करोगे आप, बताओ, बोलो। कह रहे हैं हम शर्मिंदा, बेटा बहुत शर्मिंदा होना चाहिए आपको। एल्कोहलिक केवच एल्कोहल बनाता है, वाह बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ आपके लिए। तो मतलब एल्कोहलिक केवच एलिमिनेशन करता है, चाचा कैसी बातें कर रहे हो, बताइए, बोलो, बताइए जरा, कौन ऐसा काम करेगा टर्मिनल अल्काइन रिएक्ट करे और ये ना करें? तो ये कौन करता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, डी आएगा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। चलिए अगला सवाल करिए, ये वाला, इन द फॉलोइंग रिएक्शन Z इज आइडेंटिफाइड एज, बताओ जरा, कंसंट्रेटेड H2SO4 CH3 COCl 20% H2SO4 HgSO4 और CH3OH, बताओ। पोल दे देता हूं मैं आपको, इसमें अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा सकते हो आप। जो आपने पिछले पोल में अपनी इज्जत खो दी है मेरी नजरों में, उसको आप वापस पा सकते हो, अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाइए। चलिए जरा बताइए क्या कहते हो, बोलो जल्दी से। क्या आंसर लग रहा है तुमको? एसिटिलीन में ऐसा लग रहा है पानी जोड़ा गया है ना, एसिड एल्डिहाइड बना रहे हो ना, पानी जोड़ करके टॉटोमराइज करवा दो। अब ये तो सिमेट्रिकल है, कहीं भी जोड़ो कोई दिक्कत नहीं, और टॉटोमराइज करा दो, ये बन जाएगा। और ये काम कौन करता है? कुचेरोव रिएक्शन, है ना।
कुचरोव रिएक्शन 77। क्या बात है भाई साहब, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला सवाल आपके सामने आप ही की स्क्रीन पर, बताइए। पिंकी कह रही है सर आपने मैथ लिया कि कॉमर्स? बेटा गणित लिया था किसी जमाने में, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग करी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है हम। अब लगते नहीं सकल से, लेकिन हैं। ठीक है, चलिए बताइए। और डॉक्टर बना रहे हैं, बताइए। सोचो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर केमिस्ट्री पढ़ा रहा है और डॉक्टर बना रहे हैं, देख रहे हो आप। चलिए, एसिडिटी ऑफ सी एच बॉन्ड लाइज इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, बताओ। H प्लस निकाल देंगे तो एनायन बनेगा, और तुमको पता है कि एनायन की स्टेबिलिटी यहां सबसे ज्यादा है। क्यों? ट्रिपल बॉन्ड एस करेक्टर ज्यादा रखता है। तो रीजन भी सही लग रहा है मुझको, परसेंटेज एस करेक्टर, है ना, इन दिस कंपाउंड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, बिल्कुल सही है। परसेंटेज एस करेक्टर इसका sp2 sp3 25%, 33.33%, और सॉरी 25 तो इसका आएगा ना 1/4, 50 33.3 में 25। ठीक है, तो असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ए आएगा। ठीक है, देखते हैं जरा। आपने पोल का कहां गया? अरे चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप का मैंने आपको करवा दिया है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। अरे Br2 क्या करेगा? पाई बॉन्ड तोड़ देगा Br से, और एल्कोहलिक QH फॉलोड बाय NH2 दो बार हो जाएगी, 2 दफा रिएक्शन हो जाएगी। 2 ब्यूटाइन कर चुके हैं सवाल शायद, है ना, 2 बार E2 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन करिए, ये वाला। 45 सेकंड का समय है और आपका समय शुरू होता है अब। द कन्वर्जन कैन बी अचीव्ड बाय, देखिए एक्सटेंशन हो रहा है इसमें, कार्बन बढ़ रहे हैं अल्काइन के, तो कार्बन बढ़ाने वाली कौन सी रिएक्शन होती थी, बता दीजिए जरा। और कितने कार्बन बढ़ाने, ये भी देख लीजिए, बताइए कितने कार्बन बढ़ाने हैं, ये भी देख लीजिए आप। ओहो 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 ओहो, इसका कितना तड़पाए। बोलिए। तारे गिन गिन याद में तेरी, मैं ता जागा रातानू। क्या मैं ऐसे बना सकता हूं? और एक बार बताओ, यहां पर 3 कार्बन आपको ऐड करने हैं, यानी कि 3 कार्बन का हैलाइड लेना होगा। साफ साफ बी में दिख रहा है, देखो NaNH2 तो सॉल्ट बना देगा इसका, और उसके बाद 3 कार्बन का हैलाइड यही आएगा, है ना। बी आंसर, बी आंसर 86। क्या बात है, जनता फॉर्म में आ चुकी है। अगला सवाल ध्यान से करियो, फैल ना जाइयो। इथाइन की रिएक्शन एक्सिस Na के साथ करानी है NaNH2, फिर आपको एक्सिस में खेलना भी है। ओहो ओहो ओहो, बताइए क्या आएगा। क्या लग रहा है, बोलो बोलो बोलो। NaNH2 क्या करेगा, सोचो। देखो जरा, पहले रिएजेंट के बाद देखो, अल्काइन जो है इथाइन, जब एक्सिस NaNH2 से रिएक्ट करेगा तो दोनों H निकाल लें, ये भी और ये भी, तो तुमको ऐसा दिखेगा। समझे? समझे बालक? और अब इसके बाद फिर से रिएक्शन एक्सिस में करानी है। किसके साथ करानी है? 1 और 2, 3 और 1 4, तो आई है, और यहां पर है 4 कार्बन, 1 2 3 और 4, और ये एक्सिस में। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। ये यहां से NaI निकालेगा, है ना। तो जब ये यहां से NaI निकालेगा तो आपको ऐसा दिखेगा, कितने कार्बन आ जाएंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, और रिएक्शन रुकेगी नहीं, एक्सिस में है ना, ये फिर से आएगा।
अरे मालिक एक्सिस में है, फिर से आएगा ये, फिर NaI निकलेगा तो 4 कार्बन इधर आ जाएंगे, 1 2 3 4, और बीच में ट्रिपल है, और फिर 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 डेकाइन इज द आंसर, सी आ जाएगा। बोलिए। अरे 2 बार करा रहे हो रिएक्शन, एक बार राइट साइड एक बार लेफ्ट साइड, दोनों साइड हो जाएगी। जनता भयंकर पलट गई, जनता कह रही थी 1 हेक्साइन, अच्छा अरे एक्सेस में रिएक्शन दूसरी साइड भी तो होगी। अरे दोनों साइड होगी ना एक्सेस में मालिक, कैसी बात कर रहे हो। अगला सवाल, थोड़ा सा दिमाग भी तो चलाइएगा। चलिए बताइए, बोलो। अरे दोनों साइड रिएक्शन होगी, कैसी बात कर रहा है। एक कह रहा है सर आखिरी में H+ क्यों दिया था। जो बेस है उसके लिए दिया गया था, वो बेस के लिए दिया गया था। NH2 माइनस ने H निकाला था ना, अमोनिया, अमोनिया H+ के साथ NH4+ बना ले, डराने के लिए था वो तुम्हें। चलो CO+C, बोलो क्या लग रहा है, अब तो बता दो सही। ये दोनों CaC2 दे देंगे, है ना, कोक, ये कोक है, कोक, क्विक लाइम में कोक, और CaC2 पानी डालो एसिटिलीन बन जाता है, और एसिटिलीन से ये बना लेगा एसिटाल्डिहाइड, 1 मोल पानी जोड़ करके टॉटोमराइज करा देंगे, है ना, 1 मोल पानी जोड़ेगा ऐसा दिखेगा, और चचा टॉटोमराइज करा दोगे ना, जी हाँ, आंसर आ जाएगा इथेनॉल। एसिटाल्डिहाइड को इथेनॉल बोलते हैं, पता नहीं तुम्हें। चलिए अगला सवाल, ध्यान ते करियो तनक, ध्यान ते करियो, ध्यान ते। बोलिए। बोलिए बोलिए, एनेड्राइथर है ये, कुछ बनाइए फिर Br2 से कुछ बनाइए, और फिर एल्कोहलिक KOH कहते हैं इसको। बोलो। रेडिकल, 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 ये इससे जुड़ जाएगा तो 1 2 3 4 5 की रिंग, देखो 1 2 3 4 5 की रिंग बन जाएगी, ठीक। और मिथाइल यहां मान लेता हूं मैं, अगर ये वाला रेडिकल इसको मानू, ये वाला इसको मानू, तो मिथाइल यहां। अब ये बन गया, बन के बाद अब Br2 क्या करेगा, अरे चचा 3 डिग्री बना देगा, हाँ। और ये एल्कोहलिक KOH है, बल्कि नहीं है ना, बल्कि नहीं है, बल्कि बेस नहीं है, और बल्कि नहीं है तो मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। ये अल्फा और ये बेटा लेंगे, बी आंसर आ जाएगा, ठीक है, बल्कि नहीं है ये, बी आएगा, बी। ओहो, अगला सवाल क्या कहता है आपसे। अच्छा, इसका आंसर अगर आप कर दोगे ना, मैं समझ जाऊंगा कि आज का लेक्चर आप समझ चुके हो, आपने ध्यान से पढ़ा है पूरा लेक्चर। 3 मोल है, हाँ, क्या होगा। बोलो। बोलिए, क्या लग रहा है, इसमें भी मुझे लग रहा है जनता फैल ना जाए। अरे याद करें, याद करें वो दिन जब मैंने आपको NaNH2 पढ़ाया था, अच्छा आज ही पढ़ाया था, हाँ। अरे बोलो भाई, 3 मोल हैं, तो पहले इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, ये 2 बार खेल लेगा, और तीसरी बात देखो 2 बार खेलेगा तो बनाएगा ऐसा, और रुकने का नहीं, रुकेगा नहीं अपन, अरे अपने को रुकने का नहीं है, सॉल्ट बना के रहने का, समझा कि नहीं।
सॉल्ट बनेगा, डी आंसर आएगा, डी। 68, क्या बात है, समझ गए, समझ गए। अगला सवाल, क्या कहीन अंकल, CaC2 पानी क्या कहीन, बताइए। अरे बहुत आसान सवाल है, बोलो। नो रीअरेंजमेंट इन अल्काइन, अल्काइन की किसी रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं होता। अरे बोलो भाई, बहुत आसान है तो। CaC2 में जल छोड़ देंगे तो ये कहेगा हम बना लूंगा इथाइन, और रेड हॉट ट्यूब कॉपर हो या आयरन हो, बेंजीनवा बन जाता है। सी आ जाएगा आंसर, बेंजीनवा बन जाएगा। भारी मात्रा में HBr, नो रीअरेंजमेंट इन अल्काइन, भारी मात्रा में HBr, भारी मात्रा में HBr। तो जहां पहला Br लगता है वहीं दूसरा Br लगता है, जोड़ दीजिएगा। 2 मोल दे रखा है, एक्सिस दे रखा है ना, 2 मोल यूज कर लीजिए। एक्सेस दे रखा है, 2 मोल यूज कर लीजिए, यूज। बताइए। ABCD क्या कहते हो जल्दी से। बॉन्ड ये तोड़ो, ये माइनस ये प्लस, हाँ जी हाँ, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। एक्सेस HBr है, 2 बार करा दो, तो मुझे बता इस प्लस पर Br 2 बार आएगा ना। नो रीअरेंजमेंट इन अल्काइन, एकदम सही समझ गए। आइए जरा, कोल्ड KMnO4, आय हाय, कोल्ड यानी कि बेयर्स रिएजेंट। ओ अंकल, बेयर्स रिएजेंट अंकल, बेयर्स अंकल, ए अंकल, ए अंकल, बेयर्स रिएजेंट बताइए क्या बन जाएगा। बेयर्स रिएजेंट कोल्ड है, कोल्ड, ठंड लग गई रे, ठंड लगती है तो बेयर्स रिएजेंट होता है। बेयर्स को ठंड लगी, कोल्ड KMnO4 है। बेयर्स को ठंड लगी अल्काइन में, अल्काइन में ठंड लगी तो 2 बार लगती ठंड। देखिए ये दोनों टूटेंगे, OH 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 OH, और एक ही कार्बन पर 2H अनस्टेबल, यानी कि कीटोन बन जाएगा। सी नहीं आएगा, सी तो अल्कीन में आता, अगर अल्कीन होता तो सी आंसर था, अल्काइन है तो बी आंसर है। 2 बार होगी ना। अगला सवाल ध्यान से देखो, 1 इक्विवेलेंट सिर्फ एक बार करानी है, डबल और ट्रिपल ध्यान से देखिएगा, कॉन्जुगेशन में है। तो एक कॉन्जुगेटेड इन और आइन है, ये कॉन्जुगेटेड इनाइन है। और कॉन्जुगेटेड इनाइन में कहां अटैक होता है बताइए। कॉन्जुगेटेड इनाइन में कहां अटैक होता है, अल्काइन पर होता है। एक बार ही कराना है, अल्काइन पे करा दीजिए, ताकि जो प्रोडक्ट बने वो कॉन्जुगेटेड अल्कीन बन जाए। देखो बी आ जाएगा। ये सवाल कर चुके हैं। अगला सवाल तनक बताइयो, बताइयो तनक। HCS ये मैंने करवा दिया है, ये C6H5 एक्चुअल में पीएच था, तो पीएच वाली साइड पर C डबल बॉन्ड हो ताकि कॉन्जुगेटेड बन जाए, ये है ना, कॉन्जुगेटेड बन जाए। आप कर चुके हैं, ये मैंने करवाया था आपको, CF3 के साथ करवाया था, ये है ना, हो चुका है ये। तो पीएच वाली साइड पर आप OH जोड़ोगे और फिर टॉटोमराइज होकर के C डबल बॉन्ड बना लेगा वो, ठीक है, पीएच वाली साइड पर। अगला 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 बोलिए। C2H5 CH डबल बॉन्ड CH2 Br2CCl4, बताओ यहां क्या बनाएगा। Br लगा देगा, ठीक है, Br लगा देगा यहां पर टर्मिनल पर, और एल्कोहलिक KOH 2 बार रिएक्शन करेगा तो इसका अल्काइन बना देगा, ये बन जाएगा ऐसा। देखिए ये अल्काइन बन जाएगा और यहां बन जाएगा C2H5, यहां CHBr और यहां CH2Br। देखिए ए आंसर आ जाएगा, ठीक है, ए आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला सवाल, ओए होए 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 होए, 1 मोल DBr, हाइड्रोजन का बड़ा भाई आ गया, डरने की कोई जरूरत नहीं, हाइड्रोजन का बड़ा भाई आ गया। अब मुझे बताओ, ये डबल और ये ट्रिपल कॉन्जुगेटेड है, ये है ना, ये क्या है, कॉन्जुगेटेड इनाइन है ये, और कॉन्जुगेटेड है तो अल्काइन पे अटैक होगा, तो D+ आएगा सबसे पहले। D+ आएगा तो ऐसा दिखेगा, अल्काइन पे अटैक होगा, ठीक है, तो CHD आ जाएगा और यहां Br लगा दोगे, है ना। आप चाहो तो डायरेक्ट बना लो, देखो डायरेक्ट कैसे, देखिए
आपको पता है अल्काइन पे अटैक कराना रीअरेंजमेंट होता नहीं, माइनस प्लस और डी प्लस बी आर माइनस, क्रॉस में जोड़ दीजिए सीधे आंसर। यहां बी आर लगा दूं और यहां डी लगा दूं, बड़ा भाई है डी बी आर, क्या आएगा? ए लगा दूं, डी यहां और बी आर यहां, ठीक है। बनने वाली अल्कीन कॉन्जुगेटेड होनी चाहिए। अगला सवाल, HCl 1 मोल। अब आप ध्यान से देखो, एक बार रिएक्शन करानी है, अब क्या ये कॉन्जुगेटेड है? नहीं है। देखो अल्कीन अलग जगह है, अल्काइन अलग जगह, कॉन्जुगेटेड एनाइन नहीं है, तो अल्कीन पर ही रिएक्शन होगी, और अल्कीन पर ही रिएक्शन होगी यानी कि ए आंसर आएगा। देखो देखो, डबल और ट्रिपल कॉन्जुगेशन में होते हैं तो ट्रिपल पे अटैक होता है, ट्रिपल पे रिएक्शन होती है। अगर डबल ट्रिपल अलग अलग जगह पे, दोनों के अलग अलग रास्ते जा रहे हैं, डबल अलग भाग रहा है, ट्रिपल अलग भाग रहा है, तो डबल पे रिएक्शन होगी, है ना, क्योंकि उसका कार्बोकेटाइन सिंगल बॉन्डेड प्लस बनेगा, इसका कार्बोकेटाइन डबल बॉन्डेड प्लस बनेगा, ठीक है, तो वो ज्यादा स्टेबल बनाएगा। तो सर एनाइन में ऐसा क्यों हो जाता है? उसमें अलग खेल है, उसमें प्रोडक्ट बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए हम डबल बॉन्डेड प्लस बना के भी चल लेते हैं। समझे? चलिए एक अंतिम सवाल, उसके बाद होमवर्क दे देंगे आपको। अंतिम सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा। NaNH2 क्या करेगा? प्लस माइनस, यहां प्लस माइनस, तो यहां सॉल्ट बना लेगा, तो तुमको दिखेगा Br, CH2 कितने हैं? 12, और C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और Na प्लस। अब मुझे एक बात बताओ, अब आपको ये एक्सटेंशन वाली टाइप की रिएक्शन है, आप एक्सटेंशन जब कराते थे ना अलग से अल्काइल हैलाइड देते थे, आपको अलग से नहीं दिया है। देखो आपको Na और Br सवाल में ही मिल गया, मतलब इसी रिएक्टेंट में मिल गया, तो क्या होगा? 12 और 2 14 की रिंग बन जाएगी, तो ए में आ जाएगा 14 कार्बन की अल्काइन, और लिंडार्ड कैटलिस्ट क्या करोगे? लिंडार्ड कैटलिस्ट करेगा सिस अल्कीन बनाएगा, सही है। तो आप देख लीजिएगा सिस अल्कीन कौन सी है, 14 कार्बन की साइक्लिक अल्काइन मिलेगी ना, इतना तो कंफर्म है। ये Na ये Br निकलेगा तो ये वाला इससे जुड़ेगा, तो ये रिंग बना लेगा। कॉमन साइंस सोच लो ना, एक ही कंपाउंड में आपको एक्सटेंशन के लिए अल्काइल हैलाइड मिल गई ना, तो उसी वाले रिएक्शन रिएक्टेंट में ही आपस में रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। और ये लिंडार्ड कैटलिस्ट क्या करता है? सिस अल्कीन बनाएगा, सी दिख रही है सिस अल्कीन, ठीक है। कल अपन पढ़ेंगे बेंजीन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए, आते रहा करें। कल फिर मिलेंगे और कल हाइड्रोकार्बन का अगला पार्ट कवर करेंगे जिसको बोलते हैं बेंजीन, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन कवर करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिस पर बेस्ड एग्जाम में एक ना एक सवाल आपको रखा हुआ मिलता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो वाला। क्लियर है एकदम? तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना। कोई बहुत ज्यादा रिएक्शन यहां नहीं थी, काफी रिएक्शन रिपीट हो रही थी अल्कीन से, कोई रीअरेंजमेंट यहां होता नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर आते हैं अल्काइन चैप्टर में, है ना, बहुत आसान चैप्टर होता है ये वाला अल्काइन, ठीक है। चलें, जाते जाते लाइनें सुना दूं क्या 2-4? अरे है, क्या बात है। आप भी क्या याद रखिएगा जनाब, सुनिए फिर ध्यान से। सपनों की मंजिल पास नहीं होती, सपनों की मंजिल पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती, खुदा पर यकीन रखना मेरे दोस्त, खुदा पर यकीन रखना मेरे दोस्त, कभी कभी वह भी मिल जाता है जिसकी आस नहीं होती, ठीक है। चलिए तो मुलाकात करेंगे आपसे कल, बेंजीन पढ़ेंगे, इसको रिवाइज करके आना। मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, रिवीजन करते रहिएगा।